वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिथिलेश सिंह। आज के इस वीडियो में हम डेप्रिसिएशन सीखेंगे कि कैसे डेप्रिसिएशन को हम कंप्यूटर के द्वारा एक्सेल में कैलकुलेट करते हैं। चलिए तो आज इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि डेप्रिसिएशन होता क्या है। डेप्रिसिएशन किसी भी फिक्स एसेट की वैल्यू है, वो घटती जाती है जैसे जैसे हम यूज करते हैं। जैसे जैसे यूज में आती है तो उसकी वैल्यू कम होने लगती है। तो जो वैल्यू कम होती है उसी वैल्यू को हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। ये फिक्स टेंजिबल एसेट की वैल्यू की कमी को बताता है। तो ये था डेप्रिसिएशन। अब जो वैल्यू कम होती है उसे कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। किसी एसेट की टाइम क्या होती है, उसको परचेज करते हैं तो कितने प्राइस में परचेज करते हैं, लास्ट में सेल करते हैं तो कितने में करते हैं, कितना उसका स्क्रैप वैल्यू बच जाता है, या कितने में सेल करें तो प्रॉफिट आती है। ये सब कैलकुलेट करने के लिए डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो डेप्रिसिएशन के लिए मैंने एक पहले से एग्जाम्पल ले रखा है और इसको कैसे करना है फॉर्मेटिंग कर रखा है और इसको कर रखा है। अब इसको मैं समझाऊंगा कि कैसे क्वेश्चन में क्या गिवन होगा और हमें क्या कैलकुलेट करना होगा। तो चलिए सबसे पहले इसको समझते हैं कि कैसे करना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें थोड़ा लेंदी प्रोसेस है और ज़्यादा इसको मतलब बड़ा बढ़ा चढ़ा करके किया गया है। तो सबसे पहले एक छोटा एग्जांपल लेता हूँ मैं, एक दूसरा एग्जांपल ले करके समझाता हूँ कैसे करना है। देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है ना कि कई बार जो है ना वैल्यू पहले सेल में तो ठीक आ जाती है, दूसरे में ठीक आ जाती है, कुछ सेल के बाद हैज हैज की निशान आने लगती है। इसका मतलब यह है ना, अगर केवल हैज हैज की निशान आ रही है और दूसरा मतलब कट कट के और कोई निशान नहीं आ रही, तो इसका मतलब यह है कि जो ये सेल की लंबाई है ना, ये छोटी है। अब इसको लार्ज करना पड़ेगा हमें। तो चलिए पहले इसको लार्ज कर देते हैं। अब देखिए ये वैल्यू क्लियर होगी, दिखने लगी, शो होने लगी। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में गिवन होगा, कोई भी एसेट है उसकी कॉस्ट गिवन होगी। जैसे इस क्वेश्चन में कॉस्ट गिवन है 2 लाख, उसमें एस्टिमेटेड लाइफ भी गिवन होगा कि लाइफ उसकी क्या है एसेट की। तो यहाँ पर 10 गिवन है, यानी कि 10 साल यूज होगी, उसके बाद ये खराब हो जाएगी और इसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। उसके बाद से लास्ट में 10 साल यूज होने के बाद स्क्रैप वैल्यू इसकी क्या बच जाएगी, वो यहाँ पर दिया हुआ है। सेल्वेज वैल्यू दिया हुआ है कि 10,000 बच जाएगी। उसके बाद से इसमें दिया हुआ है मंथ यूज इन फर्स्ट ईयर। अगर जो फर्स्ट ईयर है ना उसमें कितने मंथ मशीन यूज हुआ है, लाइक मान लीजिए एक महीने में एक साल में 12 महीना होता है, तो उस 12 महीने में कितने महीने या दिन कैलकुलेट किया गया, मतलब यूज किया गया है मशीन को, वो यहाँ पर वैल्यू दिया होगा। अगर नहीं दिया हुआ है इसका मतलब कि पूरी वर्ष यूज में आया हुआ है मशीन। अब यहाँ पर फर्स्ट ईयर में 8 मंथ यूज हुआ है मशीन। ये इतना हमें इंफॉर्मेशन गिवन होगा, बस 4 इंफॉर्मेशन दिया होगा। अदर लाइक यहाँ पर कॉस्ट दिया है तो ऐसा कह सकता है क्वेश्चन में कि जो कॉस्ट परचेज किया है सेट को, वो 2 लाख में परचेज की, और जो उसको इंस्टॉलमेंट करने में जो खर्च आई वो आई 50,000 या 10,000, कितना भी, वो भी इसी की वैल्यू में ऐड कर देंगे। या वो अपने ऊपर है कि अलग सेल में लिख करके ऐड करेंगे या इसी में लिख करके इंक्लूड करके ऐड कर देंगे। ये यहाँ पर हमने कॉस्ट निकाल लेना है और उसके बाद से लाइफ होगी, स्क्रैप वैल्यू होगी। चलिए अब इसका फॉर्मेट क्या होगा और कैसे हमें कैलकुलेट करना होगा ये देखते हैं। क्वेश्चन में मेंशन होगा कि स्ट्रेट लाइन मेथड से निकालना है या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। तो जो भी मेथड दिया होगा उस मेथड को हम लगा करके
और डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। इसमें से कोई अगर एक दिया होगा तो एक ही मेथड हम यूज करेंगे और दूसरे को छोड़ देंगे। चलिए इस क्वेश्चन को एक छोटा क्वेश्चन यहाँ पर लिया समझाने के लिए कि कैसे कैलकुलेट करना है। फॉर्मेट यही रहेगा, पहले जो है पहले कॉलम में सीरियल नंबर लिखेंगे, उसके बाद से दूसरे में को अब मर्जी है अपने, अगर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड पहले में लिखना है तो पहले में डिमिनिशिंग बैलेंस लिख लो और दूसरे में स्ट्रेट लाइन, कोई सी दोनों में मतलब दोनों मेथड हमने लिख लेना है। ये फॉर्मेट हो गया। अब उसके बाद से अपनी मर्जी है, अगर कलर करना हो तो कर लो, कलर करने पर थोड़ा अट्रैक्टिव हो जाता है, तो ये होगी। अब जो सीरियल नंबर है वो सीरियल नंबर इस हिसाब से हम लिखेंगे यहाँ पर, जिस हिसाब से कि एस्टिमेटेड लाइफ दिया गया होगा। क्वेश्चन में अगर एस्टिमेटेड लाइफ दिया है यहाँ पर, अब 10 ईयर दे रखा है, तो 10 ईयर के लिए हमें यहाँ पर सीरियल नंबर 10 तक टाइप कर लेना है, 10 तक लिखना है और 10 के बाद से हमें आगे लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि 10 साल का ही डेप्रिसिएशन पूछा गया है। अब डेप्रिसिएशन जो है 10 साल के निकालने के लिए अब फार्मूला क्या यूज करेंगे और फंक्शन क्या लगेगा ये देखते हैं। सबसे पहले एसएलएन के लिए हमें जो है ना फंक्शन एक यूज करना होता है एसएलएन, और डिमिनिशिंग बैलेंस के लिए डीबी मेथड। स्ट्रेट लाइन के लिए अब कहिएगा कि जो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन है ना उसको एसएलएन क्यों लिखा, तो एसएलएन संक्षिप्त में लिख दिया ताकि फंक्शन जो है ना यही यूज होना है। तो इसके लिए अब देखिए मैंने क्या किया, सबसे पहले एसएलएन मेथड लगाया। अब एसएलएन मेथड में क्या करना है, सबसे पहले जैसे इक्वल टू लिख करके एसएलएन फंक्शन लिखेंगे ना, एसएलएन फंक्शन लगाते हैं यहाँ पर पूछेगा कोस्ट। सबसे पहले कोस्ट का वैल्यू पुट करना है, तो कोस्ट जोन से सेल में होगा उस सेल को सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर मैंने कोस्ट सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद से सेल्वेज वैल्यू पूछेगा, सेल्वेज वैल्यू, सेल्वेज वैल्यू जो स्क्रैप वैल्यू दिया होगा ये वैल्यू इसको पुट करना है। उसके बाद से हमें कॉमा लगा करके फिर उसके बाद पूछा है लाइफ, लाइफ क्या है, तो लाइफ हमें गिवन है 10 ईयर, 10 ईयर लिख करके ब्रैकेट क्लोज कर देना है। उसके बाद इसमें जो है फंक्शन में ये और कुछ नहीं मांग रहा है, लेकिन हमें ये ध्यान देना है कि मंथ जो है ना फर्स्ट ईयर में कितने मंथ वो यूज हुआ है। तो फर्स्ट मंथ में 8 मंथ, सॉरी मंथ फर्स्ट ईयर में मतलब 8 मंथ ही यूज हुआ है। तो एक साल में पहले साल फर्स्ट ईयर 8 मंथ यूज हुआ, तो इसके लिए हमें अलग से इसको मल्टीप्लाई में लिखना है। जो जिस सेल में हमने मंथ को लिख रखा है जो कितने मंथ यूज हुआ है, लाइक यहाँ पर ऐसा है कि हम फॉर्मेटिंग कर रहे हैं, तो अगर वैल्यू चेंज करके देखना हो तो उसके लिए हम अलग से सेल यहाँ पर सेल में ही लिख लेंगे। यहाँ 7 8 5 6 कुछ भी चेंज करेंगे तो ये पूरा ऑटोमेटिक अपने आप चेंज होगा। इसको मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है 12 से, क्योंकि एक साल में 12 मंथ होता है। तो ये हमने करना है। उसके बाद जैसे ही एंटर करेंगे तो ये वैल्यू हमें आ जाएगा। अब एसएलएन की वैल्यू यहाँ पर आ गई है, जो क्या फर्स्ट ईयर में 8 मंथ मशीन यूज हुआ है, तो उसकी जो है डेप्रिसिएशन वैल्यू क्या है, डेप्रिसिएशन वैल्यू ये आ गया है। अब जो है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में या इसी को देखते हैं। पहले सबसे पहले अब जो ये वैल्यू आया है इसको क्या करेंगे, अब ये कैलकुलेट करने के बाद नेक्स्ट ईयर है ना इसको ध्यान से करना है, क्योंकि जो फर्स्ट ईयर है ना स्ट्रेट लाइन मेथड में, इसमें फर्स्ट ईयर में 8 मंथ यूज हुआ था, उसके लिए हमने लास्ट में यहाँ पर जो फॉर्मूले में यूज किया था ना वो 8/12 करा हुआ था, यानी कि जो ये सेल है इसको डिवाइड किया था 12 से, क्योंकि उसमें तो 8 ही महीना यूज हो रहा है ना, पहले ईयर में 8 मंथ ही यूज हो रहा है उसके लिए। लेकिन सेकंड ईयर जो है, सेकंड ईयर में तो पूरा फुल ईयर यूज हो रहा है, तो जो ये
मल्टीप्लाई करना है ना मंथ से, वो अब यहाँ पर हम नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पर है ना, यहाँ पर मल्टीप्लाई कुछ भी नहीं करना है, और पूरे जो वैल्यू मांग रखा है उसको उस हिसाब से करना है। अब एक यहाँ पर और ध्यान देने वाली बात ये है कि जो एसएलएन मेथड में कॉस्ट सैलवेज लाइफ जो मांगा था वो तो हमने दे दिया है, लेकिन सेकंड ईयर में इसको फिक्स कर देना है। फर्स्ट ईयर में हमने फिक्स नहीं किया क्योंकि अभी वैल्यू उसमें चेंज हो रही थी, उसके लिए हमने फिक्स नहीं किया। क्योंकि फर्स्ट ईयर में तो फिक्स नहीं है, उसमें 8 मंथ यूज हो रहा है, किसी में पूरे फुल ईयर भी यूज होगा। जिसमें फुल ईयर यूज हो रहा है उसको हम फिक्स कर भी सकते हैं, लेकिन उसमें पूरा फुल ईयर यूज नहीं हो रहा है मशीनरी। इसके लिए हम मशीनरी हो या कुछ भी प्लांट वगैरह जो कुछ भी है, प्लांट पे तो डेप्रिसिएशन लगता नहीं है, वैसे प्लांट पे डेप्रिसिएशन क्या लगेगा, जो मशीनरी है अदर इक्विपमेंट बिल्डिंग वगैरह है सब ये लाइक। तो अब ये सेकंड ईयर में हमने इस बात को ध्यान देना है, एक तो पूरी फुल ईयर है तो इसके लिए मल्टीप्लाई में कुछ नहीं करना है। सेकंडली जितना भी हम फंक्शन यूज कर रहे हैं उसको फिक्स करते जाना है। फिक्स करने के लिए मैं पहले आपको बता भी दूं कैसे फिक्स करना है। दोबारा से मैं इसको डिलीट करके और करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले हमें लिखना है इक्वल टू, उसके बाद से हमें एसएलएन की फंक्शन के लिए एसएलएन लिख देना है। अब ये आ गया, इस पर डबल क्लिक करिए। अब इसमें सबसे पहले कॉस्ट मांगा है, हमने कॉस्ट की सेल को सिलेक्ट करना है। कॉस्ट की सेल को सिलेक्ट किया, उसके बाद से इसको फिक्स कर देना है। सेकेंड ईयर में हम इसको फिक्स कर देंगे और बाकी आगे हर बार वो सेल को सिलेक्ट करके ड्रैग कर देंगे, वो अपने आप फिक्स हो जाएगा। तो इसको फिक्स करने के लिए हम Fn प्लस F4 फंक्शन यूज करेंगे। देखिए Fn प्लस F4 ये फिक्स हो गया। अब Fn प्लस F4 मैं पहले दिखा दूं ये कौन सा बटन होता है। ये देखिए यहाँ पर Fn है, Fn है। इस फंक्शन बटन को और प्लस में F4, जो ये F4 है, इन दोनों को एक साथ दबाएंगे तो वो सेल फिक्स हो जाएगा। अब आइए देखिए कैसे आगे कर रहा हूँ। अब इस सेल को सिलेक्ट करके Fn प्लस F4 दबाया था मैंने, फिक्स हो गया। और उसके बाद से अब कॉस्ट दे दिया, अब कमा लगाएंगे, कमा लगा दिया। उसके बाद से सेल्वेज वैल्यू, सेल्वेज वैल्यू स्क्रैप वैल्यू होती है। अब इस सेल को सिलेक्ट किया, इसको भी फिक्स करना है Fn प्लस F4 से, फिक्स कर दिया। उसके बाद से कॉमा फिर लगा देना है, कॉमा लगा दिया। फिर लाइफ की वैल्यू पुट करनी, लाइफ वाले सेल को। लाइफ वाला सेल अब दिया है 4 में, रो नंबर 4 में, कॉलम नंबर बी में। अब इसको मैंने ले लिया, अब इसको भी फिक्स कर देना है Fn प्लस F4 फंक्शन बटन प्लस में F4 फिक्स हो गया। अब ब्रैकेट क्लोज करना है, उसके बाद से एंटर कर देना है। एंटर कर दिया, अब ये वैल्यू आ गया। अब मैं इसको ड्रैग कर दूंगा, ये तो ऑलरेडी आया हुआ था। पहले इसको डिलीट कर देता हूँ फिर ड्रैग करके दिखाता हूँ और आ जाएगा वैल्यू। ये हमने डिलीट कर दिया और उसके बाद से अब इसको ड्रैग कर देना है। ड्रैग करेंगे जो वैल्यू है वो सेम आ जाएगा हर ईयर में कितना यूज हो रहा है। अगर मान लीजिए लाइक लास्ट ईयर है, अब मैंने तो 6 से लिया है और आगे भी ड्रैग करेंगे तो ये 10 तक है, 10 तक कर देते हैं।
ये आ गया। अगर लास्ट ईयर मान लीजिए मशीनरी सेल हो रही है, तो उसमें ऐसा हो सकता है कि ड्यूरिंग द ईयर मशीनरी सेल होगी या कोई एसेट है वो सेल होगी, तो फिर उसके लिए क्या करना है? जैसे फर्स्ट ईयर में जितना मंथ यूज हुआ था उतना मंथ के लिए हमने डेप्रिसिएशन के लिए कैलकुलेट किया था, यहाँ पर मल्टीप्लाई करके और जितना मंथ था डिवाइड बाई 12 किया था। वैसे ही हम एंडिंग ईयर में जिस ईयर में मतलब सेल हो रहा होगा उसमें वैसे ही हम करेंगे, मल्टीप्लाई करके कितना मंथ यूज हो रहा है मशीनरी उसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये था एसएलएन मेथड, सिंपल तरीके से एसएलएन मेथड था। अब डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड को देखते हैं। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में भी वैसे ही करना है, फंक्शन जो पूछेगा वैसे लगाना है, थोड़ा बहुत उसमें चेंज है, लेकिन उसमें भी जिस तरह से इसमें हमने फर्स्ट ईयर में कोई फंक्शन फिक्स नहीं किया था, वैसे ही उसमें भी हम फिक्स नहीं करेंगे। इसमें सेकंड ईयर में फंक्शन फिक्स किया था, सारे फन जितना भी सेल है उतना फिक्स कर दिया था, और वो हर ईयर फिक्स रहेगा एंड तक, अब जब तक कैलकुलेट करेंगे। अब चलिए डिमिनिशिंग बैलेंस को दिखाता हूँ मैं। अब डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में सबसे पहले मैं डिमिनिशिंग बैलेंस फंक्शन का यूज करूंगा, इक्वल टू की साइन लिखूंगा, उसके बाद डीबी लिखूंगा, उसके बाद से जैसे डीबी फंक्शन यूज करूंगा ये नीचे आ जाएगा जो इसमें क्या क्या वैल्यू पुट करना है। देखिए सबसे पहले एक सेकंड। अब डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का डीबी फंक्शन यूज किया, उसके बाद से ये कोस्ट मांग रहा है। सबसे पहले कोस्ट की वैल्यू देनी है, तो कोस्ट कौन से सेल में है, कोस्ट की वैल्यू इस सेल में है, इसको सेलेक्ट किया, फिर कॉमा लगाना है, फिर उसके बाद से सेल्वेज वैल्यू की सेल को सिलेक्ट करना है, उसके बाद से फिर कॉमा लगा करके लाइफ लाइफ की वैल्यू जो है 10 ईयर है, लाइफ लाइफ पुट कर देना है। उसके बाद से लाइफ के अलावा इसमें एक और वैल्यू इसने मांग रखा है, ये है पीरियड। अब जो पीरियड है ना, वो पीरियड यहाँ पर मेंशन कर देना है। उसके बाद से पहले ईयर में ये कितना हो रहा है, ये ऑटोमेटिक हमने जो है कि B6 में ले लिया है, 8 मंथ यूज हो रहा है। यहाँ पर पीरियड पीरियड नहीं मंथ, सॉरी मंथ यूज हमने कर लिया है। पीरियड को तो ये रहा पीरियड, जिस पीरियड का हो रहा है, जिस सेल में हम ले रहे हैं उसी पीरियड है। पीरियड मान लीजिए पहले ईयर का है, तो पहले ईयर पीरियड हमने वैल्यू A10 ले लिया है, और मंथ की जो है मंथ यूज कर लेंगे यहाँ पर। मंथ कितना मंथ यूज हो रहा है फर्स्ट ईयर में वो पुट कर देना है। अब देखिए यहाँ पर जो एसएलएन में था ना, एसएलएन में ये लाइफ तक ही था, पीरियड और मंथ की वैल्यू पुट नहीं करनी थी। पीरियड की वैल्यू इसमें दे रखा है और मंथ की वैल्यू इसमें मांग रखा है, तो इस हिसाब से पीरियड को समझ में ये देखना है कि कौन सी ईयर का है। फर्स्ट ईयर का है, फर्स्ट ईयर वाले सेल को सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद कमा लगा करके मंथ के वैल्यू को सिलेक्ट करना है। मंथ को सिलेक्ट कर लिया मैंने, उसके बाद से इसको क्लोज कर देना है, उसके बाद एंटर कर देना है, ये वैल्यू आ गई। और उसके बाद से नेक्स्ट ईयर में क्या करना है, सेम बस उसको जितनी भी हमने वैल्यू दी है उसको फिक्स कर देना है। अब देखिए सबसे पहले डिमिनिशिंग वाला फंक्शन लगाते हैं, यहाँ पर सब कुछ जो जो रिक्वायर्ड है वो मांग रखा है, तो हमने कोस्ट की वैल्यू दी और FN+F4 से इसको फिक्स कर दिया, कॉमा लगाया, सेल्वेज वैल्यू सेल्वेज वैल्यू की सेल सेलेक्ट किया, उसको फिक्स किया, उसके बाद से लाइफ को सिलेक्ट किया,
लाइफ को सिलेक्ट करके उसको फिक्स कर दिया। उसके बाद से पीरियड, सबसे यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात जो है ना, वो ये देखना है ना कि जो ये पीरियड है ना, वो हमेशा चेंज होना है। जैसे जैसे हम इसको चेंज करेंगे ना, ड्रॉप डाउन करेंगे नीचे, ड्राई करेंगे, सॉरी, ड्राई करेंगे, तो ये जो है ना चेंज होता रहेगा, या एयर चेंज होता रहेगा, उसके लिए अलग अलग वैल्यू जो है ना वो आएगा। इसलिए हम पीरियड को फिक्स नहीं करेंगे, और मंथ की सेल को है, मंथ की सेल को सिलेक्ट करेंगे और फिक्स कर देंगे। इसमें तो सारी वैल्यू फिक्स कर देनी थी, और इसमें केवल एक पीरियड की जो सेल है ना उसको फिक्स नहीं करनी है, बाकी सबको फिक्स कर देना है। उसके बाद से एंटर कर देना है। अब एंटर हो गया, उसके बाद से ये नीचे की वैल्यू मैं डिलीट कर देता हूँ पहले। डिलीट हो गया। उसके बाद से अब इसको ड्रैग कर देंगे, नीचे कॉर्नर पर प्लस की साइन आ जाएगी। जैसे अब इस तरह से दिख रहा है, नीचे कोने पे करेंगे छोटा है, प्लस की साइन आ जाएगी। अब इसको प्लस करके और ड्रैग कर देंगे यहाँ तक। अब जो ये वैल्यू है ये आ गई। ये था सिंपल तरीके से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का तरीका। लेकिन ज़्यादातर जो हम में रिक्वायर्ड होता है, या जो शेड्यूल के हिसाब से डेप्रिसिएशन निकालना होता है, उसके लिए अलग से इम्पोर्टेंट तरीका से हमें उसे बनाना है। वो थोड़ा टेक्निकल है, और उसको दिमाग लगा करके समझ करके करना होता है। इसमें तो ये नॉर्मली केवल अलग अलग दोनों मेथड से हमने कैलकुलेट कर लिया और हो भी गया। लेकिन इसका उतना यूज नहीं है, और तरीका जो है ना वो बेस्ट नहीं है। अगर बेस्ट तरीका से करना है तो वो दूसरे क्वेश्चन में करेंगे। ये नॉर्मली सीखने का तरीका था, ये क्या करना है और नहीं करना है। अब देखिए, अब इसी में मैं सिलेक्ट करूँ ना इसको, यहाँ सेलेक्ट किया इसको। सेलेक्ट करने के बाद से जब इसको ड्रैग करूँगा ना, तो जितना ड्रैग करूँगा उतना तक ना ये वैल्यू ऐसे ही आते जाएगा। अब जो फिक्स है, फिक्स मेथड से तो ये तो लगता है जाएगा, चाहे वो माइनस में ही जाएगा, माइनस में ही जाएगा। लेकिन अब जो ये डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है ना, इसका ऐसे दिखा देगा, एज एज दिखा देगा। अब जो ये वैल्यू है ना, ये गार्बेज दिखाने लग गया। यहाँ पर रफ ऐसे ही फैलेगा। अब हम चाहते हैं कि जो है ना, जितने लाइफ है उतने ही तक ये जो है ना डेप्रिसिएशन की वैल्यू आए, और उतना ही तक रहे जितना तक एयर मेंशन है। तो उसके लिए हम एक इसमें एडिशनल जो है ना फंक्शन यूज करेंगे, और उस मेथड से हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, वो इससे बेटर रहेगा। ये ज़्यादातर यूज में नहीं है, ऐसे ये नॉर्मली हमें बस फंक्शन यूज करके दिखा देना होता है, उसके लिए हम ये यूज करते हैं। तो चलिए, जो ये कमी है ना, इसमें गलतियाँ आ रही है, ऐसे ना हो, हम इसको सुधार कर सके, ठीक कर सके, उसको कैसे करेंगे वो दूसरे क्वेश्चन में देखते हैं। ऐसे करना नहीं है हमें। फिर नॉर्मली हमें बस इतना ही करके फंक्शन तक जहाँ तक है वो उतना करके और छोड़ देना है इसको, और वैसे दिखा देना है। वैसे वैल्यू तो सही निकलेगा, जो भी होगा, जैसे भी होगा वैसे। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं दूसरे पे। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, नेक्स्ट मेथड करने जा रहे हैं, या शेड्यूल करने जा रहे हैं, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो उसको ध्यान से समझना है, और जहाँ कुछ समझ नहीं आ रहा है उसको वीडियो को रोक रोक करके बार बार देख करके और समझना है, और जैसे जैसे करा रहा हूँ वैसे अपने आप से खुद से प्रैक्टिस करना है, तभी समझ आएगा, नहीं तो समझ आएगा नहीं। और वो इम्पोर्टेंट है। चलिए, तो उसको अब हम शुरू कर रहे हैं। अब देखिए, डेप्रिसिएशन का जो शेड्यूल है ना, वो दो तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक तो शेड्यूल एक है ना, शेड्यूल वन है। इसमें ये होगा ना कि डेप्रिसिएशन की मेथड ऐसे यूज करें कि अगर मेथड अलग से हम
सेलेक्ट करते हैं, लाइक अब यहाँ पर मैंने ड्रॉप डाउन बना रखा है, इसमें से कोई सी एक चूज करें तो यहाँ पर उसी मेथड की वैल्यू डेप्रिसिएशन आ जाए। तो ये भी कैसे हम यूज करेंगे, और जो कमी उसमें आ रही थी ना, इसको पूरे को ड्राई करने पर नीचे तक आ रही थी, रफली गार्बेज तरह से आ रही थी, उसको न आने के लिए इसमें कुछ एडिशनल जो है फंक्शन और फार्मूला भी यूज हुआ है। चलिए अब इसको करने का तरीका क्या है, देखिए जो ये था ना, इसमें तो हमें कुछ करना नहीं था, नॉर्मली हमने जो है सेल में वैल्यू लिखा और उसके बाद से उसको सिलेक्ट किया, जो फंक्शन में मांगा हुआ था वो फंक्शन में हमने दे दिया हुआ था। अब यहाँ पर जो रिक्वायर्ड थे वो हमने पुट कर दिया बस नॉर्मली। यहाँ फर्स्ट ईयर में सिंपली पुट किया था, और सेकंड ईयर में हमने सारे जो वैल्यू है उसको सेल को फिक्स कर दिया था। और जो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड था, इसमें पीरियड की वैल्यू को हमने फिक्स केवल नहीं किया था, बाकी किया था। तो ये इसमें कोई अलग से एडिशनल फार्मूला और फॉर्मेटिंग की अलग जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन अब जो नेक्स्ट करेंगे उसमें देखना कैसे अलग, बिल्कुल अलग। इसमें तो केवल टाइप कर दो, पोस्ट की वैल्यू टाइप करो, एस्टिमेटेड लाइफ टाइप करो, सेल्वेज की टाइप कर दो, मंथ कितना यूज हुआ है, ये अलग अलग टाइप कर देना है। और टाइप हुआ, बस ये आपकी तैयार होगी और फंक्शन यूज कर दिए जिस हिसाब से करना है। लेकिन उसमें काफी चेंज आएगा, देखो अब कैसे आता दिखा रहा हूँ, जो कि ये हमें रिक्वायर्ड होता है, इम्पोर्टेंट होता है, और इस मेथड से करेंगे तो बेटर रहता है। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें भी कॉस्ट की दी हुई है, जो एसेट की कॉस्ट दी हुई होगी उसको ले लेना है, यहाँ पर लिख लेना है। उसके बाद से एस्टिमेटेड लाइफ लिख लेना है, यहाँ पे कितना उसमें मेंशन है। तो उसको लिखने का एक अलग तरीका होगा, पहले अब इसको भी बताता हूँ। अब देखिए, यहाँ सारी वैल्यू को हमने लिख लिया, मंथ कितना यूज हुआ, मेथड क्या है, इसके लिए अलग से अब जो है ना फॉर्मेट और सेल, इसमें इसी फॉर्मेट में और इसी तरीके से लिखना है, ना कि कोई वैल्यू कहीं लिख दो कोई कहीं लिख दो, एक जगह इकट्ठा, और उसकी सेल को अच्छे से मतलब प्रॉपर कर लेना है। अब सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले जो एयर है ना, हम चाहते हैं कि एक ऐसा हम फंक्शन और फॉर्मेट में इसको फिक्स कर ले, बना ले, ताकि किसी वैल्यू को यहाँ चेंज करे तो ये सारी चेंज हो जाए वैल्यू, सारी वैल्यू चेंज हो जाए। देखो उसमें भी वैल्यू तो चेंज हो जा रही थी, जो दूसरी हमने फंक्शन यूज की थी। लाइव मैं करके दिखा देता हूँ, यहाँ 2 लाख है, यहाँ मैं 3 लाख कर देता हूँ। अब 3 लाख कर दिया, अब जैसे एंटर करूंगा ये सारी वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब सारी वैल्यू चेंज होगी, चेंज तो आएगी, लेकिन जो ये रफली गार्बेज ये सब तरीका ये नहीं आएगी। अगर मान लीजिए कि बोला कि वैल्यू भी चेंज करो, एयर भी चेंज करो, लाइक यहाँ पर 10 है तो हमें यहाँ पर टाइप करना पड़ रहा है, वो है। अगर मेथड चेंज करने है तो इसमें मेथड हमने यूज नहीं की, लेकिन उसमें हम ये भी दिखा रहे हैं। देखिए अब कैसे, सबसे पहले एक काम यहाँ पर करना है कि एस्टिमेटेड लाइफ है ना, इसको हमें ड्रॉप डाउन तैयार करना है। ड्रॉप डाउन कैसे तैयार करेंगे, अब आइए देखिए, देखिए इसमें मैंने कर रखा है, अब इसको कैसे सुविधा रहेगा। अब तो हमें लाइफ जो है यहाँ सेलेक्ट करना है, वैसे हमें लिखना पड़ता फिर उसके बाद से अलग अलग, लेकिन अब यहाँ से आसानी से हम चूज कर सकते हैं जो कौन सा ईयर रहेगा, उसका लाइफ कितना है क्या है, आसानी से कोई भी चेंज कर सकते हैं। कोई से भी चेंज करेंगे पूरी में चेंज आ जाएगी अपने आप ऑटोमेटिक। तो इसके लिए हम एक सबसे पहले तो लाइफ की कर ही लेंगे ड्रॉप डाउन। अब ये ड्रॉप डाउन कैसे क्रिएट होता है इसको बता दूं सबसे पहले मैं, इस सेल में अब यहाँ पर मैं करके दिखा देता हूँ लाइव। मान लीजिए इसका बैकग्राउंड मैं दे दूँ ये कलर येलो। इस सेल में मुझे जो एस्टिमेटेड लाइफ है उसकी ड्रॉप डाउन कैलकुलेट करना है, जिस सेल में ड्रॉप डाउन क्रिएट करना है उस सेल को हम सेलेक्ट करेंगे।
इसको ध्यान से सीखना है, क्योंकि और भी वीडियो जो आएगी लाइक लोन रीपेमेंट शेड्यूल, पेरोल शीट या अदर वीडियो, उसमें इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो इसको इसी वीडियो में सीख लेना है ताकि उसमें परेशानी ना हो। अब देखिए, सबसे पहले इस सेल को सेलेक्ट किया। सेल सेलेक्ट करने के बाद से हमें चलना है डेटा पे। डेटा पे गया। डेटा पे जाने के बाद से इसमें हमें जाना है डेटा वैल्यूएशन, जो ये है ना, डेटा वैल्यूएशन, इस पे जाना है। डेटा वैल्यूएशन पे गया। अब यहाँ से जा करके हमें एनी वैल्यू में इसमें लिस्ट चूज करना है। लिस्ट सेलेक्ट किया। लिस्ट सेलेक्ट करने के बाद से जो सोर्स है ना, कहाँ से कहाँ तक लेना है, तो उसके लिए अगर दो एक सेल है या सेल में मतलब नंबर नहीं है, वैसे नॉर्मली कुछ यस नो लिखना है या कौन सा मेथड, तो वो तो यहाँ पर टाइपिंग कर लेंगे। लेकिन अब यहाँ पर हम जो है पहले से लाइफ की काउंटिंग कर रखे हैं, तो यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। अब लिस्ट सेलेक्ट किया, उसके बाद से सोर्स पर आ गए। सोर्स पर आकर के अब यहाँ से सिलेक्ट करेंगे सोर्स। लीजिए, इतना हो गया। और उसके बाद से अब ओके कर देना है। अब हो गया। अब देखिए ड्रॉप डाउन बन के तैयार है। अब ड्रॉप डाउन बन गया। अब इसमें से जौन सा मंथ लेना है आप आराम से यहाँ से ले सकते हैं। 10 ले लिया, यहाँ से अब सुविधा हो गया। ऐसे हम ड्रॉप डाउन बनाते हैं। चलिए, अब ऐसे ही मैंने पहले से ये बना रखा था, अब आपको बना करके दिखा भी दिया जी कैसे बनता है। अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब होम पर आए, इसको नो फिल कर देते हैं। ये था ड्रॉप डाउन बनाने का तरीका। वैसे ही अब इसमें हम एक ड्रॉप डाउन और बनाएंगे मेथड का। जो मेथड यूज्ड फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन है ना, कि किस मेथड से हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, तो उसके लिए यहाँ ड्रॉप डाउन बना लेना है। वैसे जैसे हमने यहाँ पर ईयर्स को बनाया था, वैसे इसको हमने कैलकुलेट किया है, बनाया हुआ है। अब इसको हम बना लेंगे। देखिए कैसे इसको हमें बनाना है, मैं आपको बना करके भी दिखा देता हूँ। चलिए देखिए कैसे इसको बनाना है, मैं बना के दिखा देता हूँ शॉर्टकट में। वैसे मैं शॉर्टकट में पहले भी बनाया हुआ था यहाँ पर, लेकिन शॉर्टकट में वैसे बना करके सीखने के लिए हो गया तरीका। लेकिन यहाँ पर जो लिखेंगे ना, बनाएंगे ड्रॉप डाउन, इसमें जो वैल्यू लिखेंगे ना, पूरी पूरी लिखेंगे, स्ट्रेट लाइन मेथड पूरा, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड पूरा, तो वो आप कर लेना। अब इसको कैसे करना है, अगर आप ये चाहते हैं ना एक सेल में पहले से स्ट्रेट लाइन मेथड लिख दे, दूसरी सेल में डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड लिख दे, और उसके बाद से फिर जैसे इसको सेल सेलेक्ट करके ड्रॉप डाउन क्रिएट किया, वैसे भी कर सकते हैं। और बिना उसको सेलेक्ट किए इसको कैसे करते हैं ये सिखा देता हूँ, क्योंकि ये दूसरे वीडियो में और भी काम आने वाले हैं। जैसे पेरोल शीट बनाएंगे उसमें काम आने वाले हैं। चलिए, अब इसको सेल को सिलेक्ट किए। सेल सेलेक्ट करने के बाद से फिर जाना है डेटा पर। डेटा पर जाने के बाद से डेटा वैल्यूएशन में इसमें जा करके एनी वैल्यू में यहाँ पर लिस्ट चूज करना है। लिस्ट चूज किया, उसके बाद से सोर्स में अब यहाँ पर आप लिख लेना स्ट्रेट लाइन मेथड। सबसे पहले मैं शॉर्टकट में कर देता हूँ SLN, और उसके बाद से पहले एक को लिखने के बाद से कॉमा लगा देना है। स्ट्रेट लाइन पूरा आप फुल फॉर्म में लिख लीजिएगा, और उसके बाद से कॉमा लगा देना है। उसके बाद से डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के लिए मैं शॉर्टकट में DB लिख देता हूँ। DB लिख दिया, कॉमा लगा दिया। अब इन दोनों में से ही आ जाएगा। अब ओके करना है, ओके। और ये देखिए
अब इसमें से कोई सा भी आप ले सकते हैं, यहाँ से चूज कर सकते हैं। ऐसे था हमारा सिलेक्ट करने का तरीका। तो ऐसे हम ये सेल्स में चूज करने का मेथड जो है वो सिलेक्ट यहाँ से आसानी से कर सकते हैं। यहाँ से जैसे अब मैं डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड सिलेक्ट करूंगा, यहाँ से उस मेथड से डेप्रिसिएशन आ जाएगा। जैसे अब स्ट्रेट लाइन से करूंगा, स्ट्रेट लाइन का आ जाएगा। तो ये था चार, 2 पॉइंट, मतलब इसमें अलग से ऐसे ड्रॉप डाउन सबसे पहले क्रिएट कर लेना है। ये हो गया। अब चलिए, अब अगला नेक्स्ट जो फंक्शन है चेंज कैसे, जो उसमें लाइक ये इसको ड्रैग करने पे ये गार्बेज आ गया ना, ऐसे कट आ गया। तो अब उसको कैसे ठीक करना है, उसके लिए अलग से हम उसमें फंक्शन और फार्मूला के माध्यम से सीखेंगे कि कैसे क्या करना है। फॉर्मेट सेम रहेगा। अब देखिए, फॉर्मेट में उसमें क्या था, केवल उसमें डिमिनिशिंग बैलेंस और स्ट्रेट लाइन मेथड दोनों को जैसे लाइक यहाँ पे है, अलग से शो कर देना था दोनों की वैल्यू वैल्यू को। लेकिन जो तरीका है, शेड्यूल है, वो सबसे पहले सीरियल नंबर, यानी कि जो ये लाइफ है वो है, लाइफ को कैसे हमें लेना है सीरियल नंबर में। जितना यहाँ सेलेक्ट करें उतना लाइफ हो जाए, उतना तक हमें यहाँ से सिलेक्ट करना है। अब देखिए, सीरियल नंबर हो गई, उसके बाद से ओपनिंग बैलेंस लेंगे। हमें हर बार जो डेप्रिसिएशन लगा देना है ना, डेप्रिसिएशन को चार्ज करने के बाद फिर नेक्स्ट में क्लोजिंग क्या बच गया, अगले साल फिर ओपनिंग क्या बच गया, ये वैल्यू के लिए ये फॉर्मेट करना है। तो फॉर्मेट देखिए, ओपनिंग बैलेंस सेकंड कॉलम में ले लेना है, उसके बाद से डेप्रिसिएशन, उसके बाद से क्लोजिंग बैलेंस। अब हमने फॉर्मेट तैयार कर रखा है। सेम जैसे उसमें कर रहे थे कि पहले बार फंक्शन यूज कर रहे हैं तो उसमें फिक्स नहीं कर रहा है, वैसे इसमें भी करेंगे। इसमें भी फंक्शन पहले बार यूज करेंगे तो फिक्स नहीं करेंगे, दूसरी बार करेंगे तो जैसे पहले क्वेश्चन में फिक्स किए वैसे ही करेंगे। तो चलिए अब मैं दिखाता हूँ क्या करना है। सबसे पहले जो सीरियल नंबर लेना है ना, तो पहले में तो एक टाइपिंग कर देना है, इसमें कोई फार्मूला फंक्शन कुछ भी यूज नहीं करना है, नॉर्मली 1 लिख देना है। अब सेकंड नंबर पर क्या करना है, इसकी वैल्यू को पुट नहीं करना है, हमें पहले सीरियल नंबर की जो है ना कंट्रोल करना है। ऐसा फंक्शन और ऐसा तरीका अपनाना है कि जो हम यहाँ से ड्रैग करें ना, तो जितना हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है कि लाइफ उसकी है ना 10 ईयर है, या मान लीजिए 5 ईयर है, 15 ईयर, जितना भी गिवन है उससे फालतू ड्रैग करने पर ये नंबर ही ना आए, इसको सबसे पहले हम कंट्रोल करेंगे। इसको कंट्रोल करने के लिए क्या फंक्शन यूज करना है और कैसे बनाना है, उसके लिए पहले वाले में नॉर्मली 1 टाइप कर दिया, सेकंड कॉलम में जो सेकंड रो में, सॉरी सेकंड रो में, फर्स्ट कॉलम में, तो इसमें हमें अब फंक्शन यूज करना है। क्या फंक्शन यूज करना है, नॉर्मली इसमें हमें इफ फंक्शन का यूज करना है। देखिए, इफ फंक्शन जैसे लगाएंगे, ऐसे ये क्या मांगेगा हमें, इक्वल टू लगा करके इफ लिखते हैं लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट के बारे में बात करते हैं कि इसका लॉजिकल है ना, जो लॉजिक है वो क्या है, कहाँ से ये लॉजिक आ रहा है। तो देखिए, लॉजिक की बात करें ना हम, तो यहाँ पर हम सीधे सीधे देख रहे हैं कि जो बात कर रहे हैं ना, लाइफ के लिए बात कर रहे हैं कि इसकी जो एसेट की लाइफ है, जितना भी हो ना, उससे हमें फालतू यहाँ पे नंबर नहीं आना चाहिए। उसको अगर ड्रॉप डाउन सॉरी ड्रैग करते हैं तो उससे ज़्यादा ना आए, इसके लिए हम कैलकुलेट इसको कर रहे हैं, फंक्शन यूज कर रहे हैं। तो लॉजिक हमारा वही बनेगा ना, एयर। तो लॉजिकल टेस्ट के लिए हमें क्या करना है, लॉजिकल टेस्ट के लिए एयर की बात चल रही है, तो सबसे पहले कौन से सेल में है, किस सेल में इसको लगाना है, लॉजिक किसके बारे में बात हो रहा है, एयर के लिए। तो लॉजिकल टेस्ट है ना जो सबसे पहले, वो जिस सेल में यूज कर रहे हैं, यानी कि सेकंड वाले में, सेकंड रो में, मतलब
जहाँ सीरियल नंबर एक टाइप का उसके नीचे फंक्शन यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर फंक्शन यूज करेंगे तो इफ फंक्शन यूज किया लॉजिकल टेस्ट में उसके जस्ट ऊपर वाले फर्स्ट वाले को हमें कैलकुलेट करना है। अब फर्स्ट वाले को फर्स्ट वाले को यहाँ पर टाइप करेंगे और उसके बाद से जो है ना, यहाँ पर फर्स्ट वाले को सेल करने के बाद से यहाँ पर ये लिखेंगे कि लेस देन है ना, किससे कम होना चाहिए, लेस देन, यानी कि जो लेस देन है ना, ये सेल है ना, किससे कम होना चाहिए या बराबर होना चाहिए ना, उसको समझेंगे। तो ये सबसे पहले फंक्शन में इफ ब्रैकेट ओपन किया, उसके बाद से सीरियल नंबर वाला कॉलम, पहला रो और पहला कॉलम, यानी कि पहला ही फर्स्ट सेल ही सेलेक्ट किया। उसके बाद से हमें ये जो है लेस देन और ग्रेटर देन की साइन को बड़ी ध्यान से देखना है। जो है ना, ये जो सिलेक्ट किया बी फोर फिक्स किया ना, इससे ये लेस देन का बात हो रहा है। तो इससे लेस देन के लिए ये फंक्शन हमें मिलेगा कहाँ, इस फंक्शन को सबसे पहले दिखा देता हूँ मैं। यहाँ पर है ना, ये ग्रेटर देन और लेस देन की बात चल रही है, यहाँ से हमें लेना है ये फन ये बटन है यहाँ से। चलिए अब लेस देन जो है ना, इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, इसको ग्रेटर देन इसके है जो सेल यूज किया, इसके ग्रेटर देन जो सेल यूज करना है ये है एक से ग्रेटर देन, लेकिन जो ये एक है ना सीरियल नंबर होगा ना, वो लेस देन रहेगा लाइफ से। और यहाँ तक ये लॉजिक था, और कॉमा लगाने के बाद से क्या करेंगे, फिर इसी सेल को फर्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और +1 कॉमा लगाएंगे, फिर एम्प्टी फंक्शन, एम्प्टी फंक्शन दिखा दूँ आपको, जो है ना एम्प्टी फंक्शन का तो इस पे इस कीवर्ड पर वैसे मेंशन नहीं है, दिख नहीं रहा है कहाँ। वैसे आप अपने पर देखिएगा ना, तो यहाँ पर जो एंटर होगा, एंटर के साइड में उस पे होगा, इस वाले में वो मेंशन क्लियरली नहीं कर रखा है। एम्प्टी फंक्शन, सॉरी, एम्प्टी बटन को हमें वहाँ पर लगा देना है, यहाँ पर खाली खाली, ताकि ये है ना, अब देखिए क्या यहाँ लॉजिक क्या बन रहा है। हम ये दे रहे हैं ना कमांड इसको कि जो A12 है ये रहेगा, जो लाइफ की सेल है ना लाइफ से लेस रहेगा। यानी कि अब मान लीजिए यहाँ लाइफ का बाद मैंने कर दिया 10 है ना, तो अब जो वैल्यू यहाँ आएगा ना वो 10 से कम ही रहेगा, लेकिन ये 10 के बराबर तो होगा नहीं। अब 10 के बराबर आने के लिए क्या कर रहे हैं, कॉमा लगा करके फिर इस सेल को सिलेक्ट करके +1 दे दे रहे हैं। लाइक ये 9 तक रह जाएगा, +1 एक होगा तो 10 तक हो जाएगा। और कॉमा लगा करके एम्प्टी फंक्शन, एम्प्टी बटन खाली खाली, यानी कि ये ऐसे इन्वर्टेड कॉमा वाला 2 बार हमें लगा करके और ब्रैकेट क्लोज करना है, एंटर कर देना है। एंटर कर दिया। अब इसको जब ड्रैग करेंगे ना, देखिए ये ड्रैग करेंगे तो आगे तक नंबर नहीं जाएगा, उतने ही जाएगा जितना तक वहाँ लाइफ होगा। देखिए अब आगे तक नहीं गया ना, 10 तक ही आया, लेकिन जो हम पहले कर रहे थे उसमें क्या था, वो आगे तक चला जा रहा था। तो इसके लिए हमने एक फंक्शन यूज किया, जो आपने देखा कि कैसे है। एक फंक्शन यूज कीजिए, उसके बाद से जिस सेल में फार्मूला यूज करें उससे पहले वाले को सेल कीजिए, और इस सेल से ग्रेटर देन होना चाहिए, और जो ये सेल है लाइफ है ना, इससे लेस देन, फिर कॉमा लगा करके, कॉमा लगाने के बाद से सीरियल नंबर फिर और +1, क्योंकि जो होगा उससे कम रहेगा, एक कम रहेगा तो उसके बराबर आ जाए, और कॉमा लगा करके एम्प्टी फंक्शन और ब्रैकेट क्लोज, एंटर। एक बात यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है, देखिए फिर मैं दिखा भी दूँ, जो ये फंक्शन में जो है ना, ये ईयर की सेल यूज किया ना, ये
तो इसको फिक्स कर देना है। फिक्स इसलिए करना है ना क्योंकि ये अब तो चेंज नहीं होगा। यहाँ तक अगर यहाँ से चेंज करेंगे ना, लाइक सेलेक्ट करेंगे ड्रॉप डाउन से, तो ये तो अपने आप चेंज हो जाएगा। लेकिन जो यहाँ है ना, ये फिक्स रहेगा ताकि इससे यहाँ अलग चेंज ना हो। तो ये ध्यान देना है। वैसे सेल को सिलेक्ट नहीं करना है, इसको सेल को फिक्स कर देना है। एस्टिमेटेड लाइफ फिक्स हो गया। चलिए अब मैं इसको एंटर कर देता हूँ। अगर देखिए यहाँ पर चेंज करूंगा ना मैं, लाइक अब देखिए जैसे मैंने 10 तक किया था, 10 से कम करता हूँ, 5 तक करूंगा, तो अब ये ऑटोमेटिक 5 तक ही होगा, उससे आगे ये वैल्यू आएगा ही नहीं। ये आगे सब बिल्कुल चेंज हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। क्योंकि हमने यहाँ कमांड दे रखा है कि लेस देन और +1 यानी कि इक्वल टू उसी के बराबर तक ही रहेगा, वो फिक्स कर रखा है। अगर फिक्स नहीं करते तो वो चेंज होता रहता। अब देखिए मैं आगे इसको कर देता हूँ, अगर 10 था 20 कर देता हूँ, तो ये 20 तक वैल्यू आपको शो हो जाएगा। देखिए 20 तक आ गया ना। तो ये ऑटोमेटिक हो रहा है। इसके लिए एक छोटी सी फार्मूला है, बहुत लेंदी भी नहीं है, आप थोड़ी सी दिमाग लगाइएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब देखिए ये था सीरियल नंबर का कमांड, सीरियल नंबर को हमने कर लिया है। अब नेक्स्ट में चलेंगे हम ओपनिंग बैलेंस के लिए। अब इसको कैसे करना है, चलिए देखते हैं। ओपनिंग बैलेंस है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, ओपनिंग बैलेंस तो हमें जो दिया हुआ है ये कॉस्ट वही है ओपनिंग बैलेंस। अगर मान लीजिए इसके साथ और कोई चार्जेज वगैरह है, कुछ भी है, तो उसमें ऐड करके उसके बाद से मेंशन कर देंगे यहाँ पर। तो ये ओपनिंग वैल्यू यहाँ पर है। सेल को सेलेक्ट करेंगे ना, तो यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जो सेल जब सेलेक्ट करेंगे, लाइक मैं दिखाता हूँ आपको सिलेक्ट किया है तो ये देखिए यहाँ पर पहले ना इक्वल टू लगाने के बाद से सेल सेलेक्ट करना है। जिस सेल में लाइक अब यहाँ पर मुझे सेल को सेलेक्ट करना है ओपनिंग बैलेंस को, तो इक्वल टू लिखने के बाद इस सेल को सिलेक्ट करूंगा, ताकि अगर यहाँ से कोई वैल्यू चेंज करे ना तो ऑटोमेटिक यहाँ चेंज हो जाए। नहीं तो अगर इक्वल टू नहीं लिखेंगे तो फिर यहाँ कोई वैल्यू चेंज नहीं होगा, अगर वहाँ चेंज करते हैं तो इसके लिए यहाँ इक्वल टू लिख करके उसके बाद से ओपनिंग बैलेंस वाले सेल को सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ और कोई फार्मूला फंक्शन कुछ नहीं है कैलकुलेट करना है। जिस प्रकार से इसमें क्या नॉर्मली 1 लिखना था, सेकंड में फार्मूला और फंक्शन जो भी यूज कर रहे हैं ऐड कर रहे हैं वो हुआ। तो फर्स्ट में यहाँ भी इक्वल टू करके और वैसे कर लेना है। अब चलिए सेकंड, पहले डेप्रिसिएशन को देखते हैं, फिर क्लोजिंग बैलेंस, फिर उसके बाद से सेकंड ईयर की कैसे हमें कैलकुलेट करना है सबकी वो देखेंगे डेप्रिसिएशन के लिए। अब यहाँ पर डेप्रिसिएशन यूज करना है तो हमें एक फंक्शन यूज करना है पहले, क्योंकि वहाँ जो कर रहे थे ना, लाइक अब यहाँ की बात करें जैसे ऐसे, यहाँ भी फार्मूला और फंक्शन अलग अलग यूज हो रहा है, लेकिन वो अलग तरीके से। अब देखिए जो यहाँ यूज कर रहे हैं ना, हम ये बात कर रहे हैं कि अगर यहाँ से कोई चेंज करे ना, लाइक यहाँ से स्ट्रेट लाइन ले या डिमिनिशिंग ले, तो ये ऑटोमेटिक चेंज हो जाए, इसके लिए हम यहाँ पर भी एक फंक्शन यूज करेंगे। चलिए देखिए वो कैसे कर रहे हैं। सबसे पहले इफ लेना है, इफ फंक्शन यूज करना है। इफ फंक्शन यूज करेंगे, लॉजिक टेस्ट सेलेक्ट करना है जो किसके बारे में चल रहा है। लॉजिक टेस्ट हमारा 27 27 है ना, इसको सेल को सेलेक्ट करेंगे क्योंकि इसी में दोनों मेथड सेलेक्ट किया जा सकता है। अगर स्ट्रेट लाइन को करेंगे स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, डिमिनिशिंग को करेंगे डिमिनिशिंग आ जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले लॉजिकल टेस्ट सेल को सिलेक्ट करना है, उसके बाद से इक्वल टू लगाना है, उसके बाद फिर इन्वर्टेड कॉमा ओपन करना है एम्प्टी, और उसके बाद से इसको वही लिखना है ना, यहाँ पर वही मेथड लिखना है जो इसमें पहले यूज करना चाहते हैं आप। डिमिनिशिंग का करना चाहते हैं डिमिनिशिंग लिख लीजिए, अगर एस एल एन का करना चाहते हैं एस एल एन, कोई सी एक इसमें लिख लीजिए,
और उसके जस्ट बाद उसी का फंक्शन यूज करना है। लाइक यहाँ डिमिनिशिंग का कर रहा है ना, तो डिमिनिशिंग के लिए यहाँ पर उस सेल को सिलेक्ट करने के बाद से इक्वल टू और एम्प्टी नोटेड कॉमा ओपन करके इसको डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड को लिख दिया। डिमिनिशिंग बैलेंस को लिखने के बाद से फिर इसको ऊपर से नोटेड कॉमा क्लोज, उसके बाद फिर कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद से जो इसमें लिखा है उसकी शॉर्ट फंक्शन को हम यूज करेंगे। अब यहाँ पर डीबी फंक्शन यानी डिमिनिशिंग बैलेंस फंक्शन यूज करेंगे। अब इसके लिए क्या करना है, जैसे हमने पहले सीखा था पहले क्वेश्चन में, वैसे ही यहाँ करना है। अब डीबी फंक्शन यूज करते हैं, ये मांगेगा कोस्ट, कोस्ट को सेल को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद से सेलवेज मांगेगा, सेलवेज को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद से लाइफ को मांगेगा, लाइफ को सेल को सिलेक्ट कर लेना है यहाँ से। उसके बाद से पीरियड है, पीरियड इसमें जिस रो में कैलकुलेट कर रहे हैं उसी की, यानी पीरियड फर्स्ट ईयर की, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर कैसे, तो उसके लिए यहाँ पर हमें कैलकुलेट करने के लिए पीरियड को सिलेक्ट करना है। उसके बाद से कमा लगा कर मंथ पूछा हुआ है, मंथ को हमने सेल को सिलेक्ट कर लिया यहाँ से, कितना फर्स्ट ईयर में कितने मंथ यूज हुआ है, ये था इसके लिए डिमिनिशिंग के लिए। अब उसके बाद से फिर ब्रैकेट क्लोज करके कॉमा लगाना है। ध्यान देना है, अगर ब्रैकेट क्लोज नहीं करिएगा, कॉमा लगा करके दूसरी फंक्शन यूज करिएगा तो वो वैल्यू नहीं आएगा। जहाँ जैसे कॉमा लग रहा है, जैसे ब्रैकेट बंद हो रहा है या इन्वर्टेड कॉमा या एम्प्टी फंक्शन को लगा रहे हैं, उस हिसाब से वैसे करना है। तो ये हो गया जो हमने यहाँ पर डिमांड किया इफ के साथ में। उसके बाद से ब्रैकेट क्लोज हो गया, यहाँ ब्रैकेट क्लोज होने के बाद से कॉमा लगा दिया। कॉमा लगाने के बाद से फिर दूसरा एसएलएन लगाएंगे, अदरवाइज कॉमा का यहाँ लग जाने के बाद, इसको हो जाने के बाद से अदरवाइज एसएलएन। तो एसएलएन मेथड के लिए फंक्शन वही यूज करना है। जैसे एसएलएन लिखेंगे पोस्ट आ जाएगा, सेल्वेज वैल्यू आ गया, लाइफ आ गया। लाइफ के बाद से इसमें कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन हमें ये ध्यान देना है ना कि स्ट्रेट लाइन में पहले ईयर में कितने मंथ यूज हुआ उसको मल्टीप्लाई करके उस सेल से उसको सेलेक्ट करके डिवाइड करेंगे 12 से, यानी कि जितने महीना यूज हुआ डिवाइड बाई 12, इसको मल्टीप्लाई कर देना है लास्ट में। उसके बाद से ब्रैकेट क्लोज कर देना है, जितने ब्रैकेट ओपन हुआ है उतने ही ब्रैकेट क्लोज करना है। क्लोज कर दिया, उसके बाद से क्या करना है, एंटर कर देना है। एंटर करेंगे, ये डेप्रिसिएशन की वैल्यू आ गई। अब देखिए डेप्रिसिएशन आने के बाद से हमें क्या करना है, क्लोजिंग बैलेंस निकालने के लिए क्या करते हैं, क्लोजिंग बैलेंस निकालने के लिए जो ओपनिंग बैलेंस होगा उसमें से कितना डेप्रिसिएशन लगा है उसको माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद से ये क्लोजिंग बैलेंस बच गई। जो क्लोजिंग बैलेंस इस साल में है वो अगले साल ओपनिंग बैलेंस हो जाएगी। तो अब क्लोजिंग बैलेंस के लिए नॉर्मली क्या करना है, बस इक्वल टू लिख करके उसके बाद से जो ओपनिंग बैलेंस था ओपनिंग बैलेंस सिलेक्ट कीजिए, माइनस कीजिए डेप्रिसिएशन वाले को, उसके बाद से एंटर कर दीजिए, वो क्लोजिंग बैलेंस आ गया। अब नेक्स्ट ईयर ये क्लोजिंग बैलेंस ओपनिंग होगा, तो नेक्स्ट ईयर के लिए अब जो है ना फार्मूला भी यूज करना है, फंक्शन भी यूज करना है। फर्स्ट ईयर में तो नॉर्मली हमने ऐसे ही कर दिया और वैल्यू आ गया। केवल ये फंक्शन इसलिए लगाया था यहाँ पर, इसमें फंक्शन यूज भी किया है तो ताकि इसमें से जो सिलेक्ट करे उसकी वैल्यू चेंज हो, बाकी और कुछ न इसमें खास नहीं हमने किया। अब सेकंड में जिस प्रकार इस सेल में फंक्शन यूज किए और तरीका अपनाए ताकि ये वैल्यू आगे पीछे ना हो, जितना सेलेक्ट करे यहाँ से उतना ही हो उसके लिए। तो अब ऐसे इसके करेंगे हम। चलिए मैं इसको कम कर देता हूँ ताकि सामने सामने चेंज वगैरह दिखेगा। अब देखिए सेकंड ईयर ओपनिंग है, उसके लिए सबसे पहले क्या करना है, एक फंक्शन यूज करना है हमें अलग से, इफ और काउंट। इफ और काउंट फंक्शन दो एक्स्ट्रा इसमें यूज करना है, उसके बाद से इसको सिलेक्ट करना है और बताना है। देखिए अब सबसे पहले इक्वल टू लगाया, इफ लिखा, इफ फंक्शन लगाने के बाद से एक अलग से और फंक्शन साथ ही साथ लगाना है काउंट का।
ये जैसे इफ फंक्शन है वैसे काउंट फंक्शन लगाया। काउंट फंक्शन लगाने के बाद से हमें क्या करना है, काउंट इसलिए लगा रहे हैं ना कि जहाँ तक इसका कमांड दिया गया है, सीरियल नंबर में जो फंक्शन या फार्मूला यूज किया, कमांड दिया, जहाँ तक ये नंबर शो करेगा वहाँ तक इसकी बैलेंस भी शो करते रहेगी और करेगी। उसके लिए काउंट लगाने के बाद से सेल सेलेक्ट करना है, ब्रैकेट ओपन करना है, उसमें सीरियल नंबर वाले उसी लाइन की, जिस ईयर की बात हो रही है उसी ईयर की। यहाँ तो चलिए जो सीरियल नंबर के लिए बात कर रहे थे तो उसमें फर्स्ट ईयर की जो है सीरियल नंबर को सिलेक्ट कर रहे थे, लेकिन इसमें इसी ईयर के सीरियल नंबर को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इक्वल टू 1 कर देंगे, यानी कि एक ही साल के लिए हो रहा है, एक साल के बराबर है। उसके बाद से कॉमा लगा देना है। अब जो ये कॉमा लगाया, यहाँ तक इफ काउंट और सीरियल नंबर इक्वल क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, इक्वल टू 1, ये तीनों में अब कॉमन हो जाएगा। और उसके बाद जो ओपनिंग बैलेंस, डेप्रिसिएशन, क्लोजिंग बैलेंस की फंक्शन या फार्मूला जो कुछ भी यूज कर रहे हैं ना, वो कॉमा, एक के बाद कॉमा लगाने के बाद ही उसको हम अब यूज करेंगे। तो अब यहाँ पर हमें ओपनिंग के लिए पता है, अब ओपनिंग बैलेंस के लिए ये तो कॉमन है, ताकि ये आगे जो रफ आ रहा है, वैल्यू गार्बेज आ रहा है, उसको ठीक करें। यहाँ एम्प्टी फंक्शन नोटेड कमांड 2 बार लगा दिया है, ओपन और क्लोज कर दिया है, ताकि आगे डैश डैश वैल्यू आ जाए, इसमें कुछ भी वैल्यू है जाए जो भी, या जीरो या निगेटिव कुछ वैल्यू ना आए, खाली खाली आ जाए, इसके लिए ऐसे। देखिए कॉमा लगाने के बाद से इस साल ओपनिंग जो हो रहा है वो ओपनिंग पिछले साल की क्लोजिंग है, तो पिछले साल की क्लोजिंग वाले सेल को सिलेक्ट किया, यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद से कॉमा लगाना है, एम्प्टी फंक्शन, एम्प्टी डैश डैश इन्वर्टेड कॉमा जो है ये, इसको हम दिखा देंगे, और उसके बाद से ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। ये आ गया ओपनिंग की, और इसको ड्रैग करेंगे तो ये पूरा आ जाएगा। चलिए अभी ड्रैग नहीं करेंगे, पहले एक साल की पूरी ये वैल्यू निकाल लेंगे, उसके बाद ड्रैग करेंगे। अब जो ये डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन के लिए क्या करेंगे, मैंने पहले बताया आपको कि अब जितना भी वैल्यू आगे कैलकुलेट करेंगे उसमें इफ काउंट सीरियल नंबर इक्वल टू 1 कॉमा, इतना तो कॉमन हो गया। अब ये कॉमन फंक्शन हमने लगा दिया, इफ काउंट सीरियल नंबर उसी सीरियल नंबर का इक्वल टू 1। और यहाँ पर सीरियल नंबर फिक्स नहीं करना है, क्योंकि देखिए सीरियल नंबर है ना, तो सीरियल नंबर हर बार चेंज होगा। और एक बात और आपको मैं बता दूं कि जो हमने यहाँ यूज किया है ना, यहाँ पर सीरियल नंबर यहाँ भी नहीं किया, और जो ये जो है ना क्लोजिंग बैलेंस, इसको फिक्स नहीं किया, क्योंकि इसमें सेकंड वाले में तो सभी वैल्यू फिक्स हो रहा है, कुछ ऐसे वैल्यू है जिसको फिक्स नहीं कर रहा है। ये इसको फिक्स इसलिए नहीं करा ना कि क्लोजिंग बैलेंस है ना, हर बार अलग अलग आएगा, हर बार चेंज होता रहेगा, वो नेक्स्ट ईयर ओपनिंग बनेगा वो अलग होगा, इसलिए इसको फिक्स नहीं करना है, इसमें कुछ फिक्स नहीं करना है। अब देखिए एंटर कर दिया, पहले बार वाले में भी, पहले साल में भी, चाहे पहले क्वेश्चन के उसमें भी या ये कर रहे हैं, इसमें भी फिक्स कुछ नहीं करना है, भले फंक्शन यूज कर रहे हैं एक्स्ट्रा, वो करना ही है। अब आगे डेप्रिसिएशन में भी मैंने वही बात बोला था कि जो कॉमन चीज़ है कॉमन लगा दीजिए, काउंट सीरियल नंबर इक्वल टू 1 कॉमा, फिर अब जो डेप्रिसिएशन की फंक्शन और फार्मूला है ना, वो यूज करना है। उसके लिए जैसे पहले वाले सेल में यहाँ पर हमने यूज किया ना, सेम वैसे ही करना है, लेकिन यहाँ पर है ना, जहाँ जो वैल्यू फिक्स करना है वो फिक्स कर देना है, पूरी फिक्स हो जाएगी। यहाँ पर जो भी कुछ कर रहे हैं, लॉजिकल टेस्ट ले रहे हैं या कुछ भी, सिवाय जो ये यहाँ पर पीरियड होगा ना, पीरियड को छोड़ करके, पीरियड है ये फिक्स नहीं होगा, क्योंकि ये हर बार चेंज हो रहा है, अलग अलग ईयर के लिए अलग अलग आ रहा है, वो चेंज हो रहा है। तो चलिए अब देखिए कैसे करना है इसको। लगाने के बाद इफ काउंट लगा दीजिए, उसके बाद सीरियल नंबर की सेल को सिलेक्ट करके क्लोज कीजिए, इक्वल टू लगाइए, फिर उसके बाद 1 कॉमा इफ लगाइए। फिर उसके बाद से इफ इसलिए लगा रहे हैं ना कि हम कमांड देना चाहिए चाह रहे हैं, इफ अगर जो ये सेल है B7 फिक्स हुआ है,
इस फिक्स वाले को जो हम सिलेक्ट करेंगे इसमें उसी की वैल्यू शो करें। तो अगर डिमिनिशिंग बैलेंस है तो डिमिनिशिंग की मेथड से, और स्ट्रेट लाइन तो स्ट्रेट लाइन की मेथड। अब देखिए ये हमने कर लिया इक्वल टू लगा करके इन्वर्टेड कॉमा ओपन किया एम्प्टी फंक्शन का। और इसके बाद से इसको जो इसमें लिखा होगा ना स्पेलिंग अगर मिस्टेक हुआ ना तो ये वैल्यू शो नहीं करेगा। जैसे उसमें गलत लिखा है तो वो गलत ही यहाँ लिखना है। जैसे मान लीजिए डिमिनिशिंग लिख रहे हैं, अब मिस्टेक से आई छूट गया या एम छूट गया या कुछ भी छूट गया है, तो जो उसमें लिखा गया है वही लिखना होगा, या फिर उसको डिलीट करके दोबारा हमें बनाना पड़ेगा। उसके बाद ही ये हम लिखेंगे यहाँ पे। तो स्पेलिंग का विशेष ध्यान देना है। कमा लगाया, फिर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड जो मांगा है यहाँ पर, जो इसका लॉजिक है, जो यहाँ पर नीचे मांग रहा है सब ये दे देना है। कॉस्ट दे दिया, सैलवेज वैल्यू, लाइफ पीरियड, पीरियड को फिक्स नहीं करना, मंथ मंथ दे दिया। फिर ब्रैकेट क्लोज कॉमा लगाया, यानी कि अदरवाइज एस एल एन का मेथड लगाया। एस एल एन का अब एक यहाँ पर मैं बात बता दूं कि जो ये मंथ है ना, मंथ यूज हो रहा है ना, सेकंड ईयर में मंथ यूज कर रहे हैं। हालांकि सेकंड ईयर पूरा फुल ईयर यूज हो रहा है ना डेप्रिसिएशन। सेकंड ईयर में तो ये 8 मंथ नहीं हो रहा है यूज, 8 मंथ का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये इसलिए हम फिक्स करेंगे ना यहाँ पे, ताकि पहले जो है ना, पहले मंथ में उसके बेस पर ही निकाला गया, क्योंकि इसमें घटती मेथड से है। तो जो वैल्यू घट गया ना पहले में, तो वो घटने के बाद से जो बचा है उसी के बेस पे जो परसेंटेज है, वैल्यू जितना परसेंट लगाना है, जैसे लगाना है वो करना है। वैसे तो हमें यहाँ पर परसेंटेज नहीं कैलकुलेट करना पड़ रहा है कि कितने परसेंट डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं। जो मैनुअली हम करते हैं उसमें डेप्रिसिएशन का परसेंटेज कैलकुलेट करना होता है। लाइक कॉस्ट दिया है उसमें से स्क्रैप वैल्यू घटाते हैं, एयर है उसे डिवाइड कर देते हैं, परसेंटेज आता है उतना, या जो वैल्यू आता है उसके हिसाब से हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं। लेकिन इसमें वो चीज़ें नहीं करनी है, वो जो कंप्यूटर है खुद ही कर लेता है। तो यहाँ सेकंड ईयर में यही बताना चाहता था कि जो डिमिनिशिंग वाला है इसमें मंथ को लेकर फिक्स कर देना है, ये रहेगा यहाँ पर, यहाँ इसका रोल है। लेकिन जो अब एसएलएन मेथड लगाएंगे ना तो इसमें लास्ट में इसको नहीं यूज करेंगे, क्योंकि एसएलएन में ना जो पहले ईयर का वैल्यू है ना, जो यहाँ पर कॉस्ट होता है उसी पर जितना परसेंट लगाना होता है ना, जो वैल्यू आई डेप्रिसिएशन की वो हर बार सेम रहता है, चेंज नहीं होता है। तो वो फिक्स रहेगा। तो इसलिए पहले मंथ के लिए हमने मंथ दिया था, और लास्ट के लिए यहाँ पर एसएलएन में हम मंथ नहीं दे रहे हैं, और बाकी सब फिक्स कर दिया। अब जितने सेल, सॉरी जितने मतलब ब्रैकेट ओपन हुआ है यहाँ पे उतना ब्रैकेट क्लोज कर लेना है। ध्यान देना है कि अगर एक भी ब्रैकेट बाहर हो गया ना, लाइक इन्वर्टेड कॉमा के बाहर डबल हो गया या ट्रिपल हो गया, तो फिर ये सही नहीं आएगा। यहाँ पर रिक्वायर्ड है 2 ब्रैकेट क्लोज करो पहले, उसके बाद कोमा लगाना है, फिर उसके बाद से एमडी फंक्शन लगा दिया इन्वर्टेड कॉमा, ताकि ये जो इसकी भी वैल्यू आए नीचे, जहाँ तक ये वैल्यू शो करे वहां तक हो जाए, ईयर है वहां तक, और बाकी गार्बेज है ना दिखा करके वो बिल्कुल फ्रेश सेल सिंपल खाली दिखाए। तो यहाँ तक ये कर लेना है। और आप चाहे तो इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको फार्मूला को नोट कर लेंगे कि कैसे और किसके बाद क्या यूज कर रहे हैं, और वैसे आप करना है, आपको करना है। अब ये एंटर कर दिया। अब देखिए ये डेप्रिसिएशन का हो गया। डेप्रिसिएशन का पहले भी बता दिया था, इसमें भी वही है। बस इसमें पहले वाले में है ना, जो कॉमन फंक्शन और काउंटिंग कैलकुलेट कर रहे हैं वो यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पर जो लॉजिकल टेस्ट लिया था ना यहाँ पे, ये बी7 यहाँ पे वो दूसरे में फिक्स हो जा रहा है, लेकिन इसमें फिक्स नहीं हो रहा है। ये यहाँ पर कुछ भी फिक्स नहीं हो रहा है, उसमें फिक्स हो रहा है। ये आपको ध्यान देना है, ईयर का भी ध्यान देना है एसएलएन में, और मंथ का भी सब ध्यान देना है। और जो इम्पोर्टेंट एक इसमें बताया था मैं, और इसको बैक कीजिए, क्या एंटर किया, ये इसमें
जो ये मंथ यहाँ पर सेकंड ईयर में मंथ का रोल है, तो वो डिमिनिशिंग की घटते हुए पर लगाना है, इस वजह से उसको रखना है। इसको स्किप नहीं करना है कि चलो सेकंड ईयर तो फुल ईयर लग रहा है, तो इसका मंथ का रोल नहीं है, नहीं इसका रोल है, इसमें इसको फिक्स कर देना है। और ये था आपका डेप्रिसिएशन का सेकंड ईयर में। फर्स्ट ईयर जैसे सेम सेम है, जैसे यहाँ फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं, बस इतना ही है कि फिक्स हो जा रहा है सारी वैल्यू यहाँ पीरियड को छोड़ करके। और बाकी इफ काउंट और जो कॉमन फंक्शन मैं बताया कि 1 तक यहाँ तक फंक्शन है, तो वो कॉमन इसमें ऐड हो जा रहा है। अब अगला क्लोजिंग बैलेंस को देखते हैं। क्लोजिंग बैलेंस के लिए क्या करेंगे, यहाँ भी जो है ना, यहाँ भी कॉमन फंक्शन जो है इक्वल टू लिखने के बाद से इफ काउंट सीरियल नंबर इक्वल टू 1, 1 तक कॉमन फंक्शन इसमें भी लगा देना है। ये सारे के लिए कॉमन हो गया अब। और उसके बाद से कॉमा लगाने के बाद से क्लोजिंग की क्या है, ओपनिंग माइनस डेप्रिसिएशन। इन दोनों सेल को सिलेक्ट कर लेना है, इसको सिलेक्ट कीजिए और माइनस इसको कीजिए और कॉमा लगा करके एम्प्टी फंक्शन खाली खाली रह जाएगा क्योंकि नीचे वो, और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करना है। ये इसलिए लास्ट में लगा रहे हैं ताकि नीचे जैसे स्टार है या कुछ भी आए तो वो वैल्यू शो ना करे, ना नेगेटिव ना कुछ एक्स्ट्रा कुछ शो ना करे। चलिए ये था। अब जो ये है ना, सेकंड ईयर को निकाले, इनको कुछ नहीं करना। देखिए मैं इसको सबको डिलीट कर देता हूँ आपके सामने। डिलीट कर दिया। ये नीचे का तो वैसे है, कोई दिक्कत नहीं है उसको। अब देखिए, अब इसको सिलेक्ट करके और ड्रैग कर देंगे। अब जो है ये आ गया ना। अगर ये आगे तक जैसे करेंगे ना, देखिए अब यहाँ से मैं आगे करता हूँ, तो ये कहीं तक कर लीजिए, ये आगे कुछ एक्स्ट्रा है जो कुछ भी नहीं करेगा, क्योंकि हमने सीरियल नंबर में ही कमांड दे रखा है कि उतना ही आएगा जितना कि यहाँ पर लाइव होगा। अब देखिए यहाँ पर लाइव चेंज करके दिखाता हूँ, सब कुछ चेंज हो जाएगा। पहले भी दिखाया, 15 कर दिया तो 15 तक वैल्यू आ गया। अगर यहाँ 10 किया तो 10 तक वैल्यू आ गया। तो ये है डेप्रिसिएशन का शेड्यूल 1, जो कि इस तरह से हमें करना है। और इस तरह से आपको सुविधा भी लग रहा है कि अगर ऊपर से कोई भी वैल्यू चेंज कर रहे हैं, ये सब कुछ चेंज हो जा रहा है। देखिए यहाँ मैं करके भी दिखाता हूँ। चलिए एक एग्जांपल लेकर के, और उस एग्जांपल के बेस पर मैं आपको इसको दिखाता हूँ कि कैसे करना है, क्या है। आप कहिएगा कि अपने मर्जी से तो सब कर रहे हैं, ऐसे तो कुछ भी आ जाएगा, वैल्यू गलत है सही है कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन एक क्वेश्चन आपके सामने मैं ओपन करता हूँ, लीजिए। एक इलिस्ट्रेशन है डेप्रिसिएशन का ही। अब देखिए इसमें क्या कहा गया। MS सिंघाने एंड ब्रोज परचेज अ प्लांट फॉर इतना, जो 5 लाख रुपए का है ना, इतने का परचेज कर रहा है ऑन 1 अप्रैल 2017। अब ये जो है ना, इतना को 1 अप्रैल को कर रहा है, तो ये ध्यान देने वाली बात है कि क्या ये 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक एंडिंग मतलब ड्यूरेशन है अकाउंट का, या क्या है। तो उस हिसाब से अगर ये अकाउंटिंग को देखेंगे, सबसे पहले देखिए यहाँ पर कह रहा है ना कि 31 मार्च को एवरी ईयर जो है ना एंड होगा, क्लोज होगा। तो उस हिसाब से इसको हम ओपनिंग मान लेंगे, यानी स्टार्टिंग डे को ही खरीदा गया है। तो इस हिसाब से अब यहाँ क्लियर है कि हाँ, जो ये डेट दिया गया है, इस डेट के हिसाब से ये पूरी 1 साल मशीनरी यूज हुई है, यानी कि इसमें मंथ का कोई रोल नहीं हो रहा है। ये 1 साल पूरा यूज हो रहा है। अब देखिए आगे क्या कह रहा है। एंड स्पेंट 50,000 फॉर फॉर इट्स इंस्टॉलेशन। अब इसको जो लगाने में ना, परचेज तो किया 5 लाख में, और उसको बैठाने में फिक्स करने में लगाने में जो खर्चे आ रहे हैं ना, वो 50,000 और आ गया। तो इस 50,000 खर्च को इसमें ही ऐड कर देंगे। तो ये जो है ना अपना ओपनिंग जो कॉस्ट होगा ना,
परचेज करते समय का जो कॉस्ट हुआ वो हो जाए। अब आगे देखिए क्या है, द सेल्वेज वैल्यू ऑफ द प्लांट आफ्टर इट्स यूजफुल लाइफ ऑफ 10 ईयर, जो 10 ईयर के बाद है ना, इतना ही तक इसका ईयर है, लाइफ दे दिया यहाँ पे 10 ईयर। 10 ईयर लाइफ होगी। अब एस्टिमेटेड टू अमाउंट इतना, जो एस्टिमेट किया जाएगा ना सेल्वेज, जो ये सेल्वेज वैल्यू होगा वो 10 साल यूज करने के बाद से, 10 ईयर यूज करने के बाद से जो एस्टिमेट किया गया है वो है 10,000। अब देखिए यहाँ पर 10,000 दिया हुआ है। रिकॉर्ड जनरल एंट्री फॉर द ईयर 2016 एंड 17 and draw of plant account and depreciation account for the first 3 years, given that the depreciation is charged using a straight line method. If the book of accounting close on 31st March every year, मार्च 31st को जो है ना एवरी ईयर ये जो है अकाउंट क्लोज किया जा रहा है, एंडिंग हो रहा है, वो है। अब दूसरा क्या कह रहा है, द फर्म चार्ज डेप्रिसिएशन टू द एसेट अकाउंट। तो हम यहाँ जनरल एंट्री की भी बात नहीं कर रहे हैं, हम जो एक्सेल में कर रहे हैं वहाँ जनरल एंट्री रिकॉर्ड नहीं करेंगे, वहाँ हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। इस एंट्री को इग्नोर करते हैं अभी, और जो है एसेट अकाउंट को देखेंगे कि इसमें क्या वैल्यू आ रहा है, हमारा क्या आ रहा है। चलिए, जो अभी मैंने क्वेश्चन किया है और जैसे सिखाया उसमें इस इलिस्ट्रेशन की जो वैल्यू जो जो दिया है उसको पुट करता हूँ। कॉस्ट कितना है, परचेज करते समय 5 लाख है, और इस पे खर्चा जो है वो इंस्टॉलेट करने पे, इंस्टॉलेशन जो है ना खर्च है ना, स्पेंड किया है वो 50,000 है। अब इन दोनों को चाहे तो हम इसमें ऐड करके और कॉस्ट को शो कर सकते हैं, चाहे अलग अलग। चलिए अब इसको देखते हैं कैसे करेंगे, आइए दिखाता हूँ मैं। अब यहाँ पर है ना कॉस्ट है, तो यहाँ पर अब चाहे तो अलग अलग इसमें 5 लाख लाइक, और दूसरे सेल में यहाँ पर लिख लीजिएगा परचेज का, और यहाँ पर जो इंस्टॉलेशन में स्पेंड किया उसको लिख दीजिएगा 50,000 है, ये कर देना है। और उसके बाद से यहाँ पर इक्वल टू करके इसको, और प्लस में शिफ्ट के साथ में प्लस, तो आइए प्लस इसको कीजिए, इक्वल टू कर दीजिए, ये वैल्यू आ गया। दूसरी तरीका एक और है इसको सम करने के लिए, सम फंक्शन से। चलिए फंक्शन लगा करके मैं दिखा देता हूँ एक बार, इसको डिलीट कर देता हूँ। इक्वल टू इक्वल टू सम फंक्शन लगाएंगे, उसके बाद से नंबर 1 और नंबर 2 तक सेलेक्ट करना है, इसको प्लस नहीं करना है बीच में कुछ भी, इतना तक सेलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, ये हो गया। ऐसे भी कर सकते हैं। तो जो ये कॉस्ट है ये अलग मतलब ऐड करके दिखा करके ऊपर इसको मेंशन करके, और ये कॉस्ट फाइनली आ जाएगा। और अदरवाइज डायरेक्ट यहाँ पर हम ऐड कर देंगे। तो अगर यहाँ पर कॉस्ट आया तो इस सेल को, जहाँ भी कॉस्ट की बात कर रहे हैं फॉर्मूला में, उसमें इस सेल को सिलेक्ट करेंगे। अगर इसको कॉस्ट को हम यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं तो यहाँ वो लिख देंगे। चलिए मैं यहाँ डायरेक्ट ही लिख देता हूँ, 5 ये हो गया 5,50,000। अब क्या करना है, अब जैसे कॉस्ट तो चेंज कर दिया, एयर ऑलरेडी हमने ले रखा है 10 ईयर, क्वेश्चन में भी 10 ईयर ही है। तो अब इसको एंटर करेंगे, देखिए ये जो है ना अपने आप ही वैल्यू ये सब चेंज हो गया, जहाँ तक है एयर 10 था 10 था। अब एक और उसमें बात थी कि जो हमने यहाँ पर मंथ यूज किया है ना फर्स्ट ईयर, ये 8 ईयर किया है, लेकिन जो ये क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन में क्या मेंशन है कि ये 1 अप्रैल को जो है ये
परचेज कर रहे हैं और एंडिंग है 31 मार्च, यानी कि पूरे फुल ईयर ये यूज हो रहा है। तो फुल ईयर के लिए वहां पर क्या करेंगे, हम जब फंक्शन यूज कर दिए हैं तो यहाँ पर कुछ कट नहीं करना है, यहाँ पर डायरेक्ट हम फार्मूला में चेंज नहीं करना है, यहाँ डायरेक्ट 12 सिलेक्ट कर लेंगे, यानी कि 1 साल ही हो गया। बात वही होगी। अब स्ट्रेट लाइन वो ने बोल रखा है, यहाँ से हमने ऑलरेडी स्ट्रेट लाइन सेलेक्ट किया है, अगर डिमिनिशिंग का था डिमिनिशिंग कर लेते हैं। तो चलिए स्ट्रेट लाइन मेथड हमने सेलेक्ट ही किया है। अब जो उनने कहा है फर्स्ट 5 ईयर की 3 ईयर की, उस हिसाब से अब ये आ गया। चलिए मैच करते हैं उनके आंसर से, हम क्या हमारा आंसर मैच कर रहा है, देखिए। अब ये इनने कहा था फर्स्ट 3 ईयर्स के लिए। चलिए कोई ना, इसको छोड़िए, हम अपना आंसर मैच करते हैं। नेक्स्ट पेज पे इनका आंसर है, जनरल एंट्री को इग्नोर कीजिए, हमें डेप्रिसिएशन का। अब देखिए नॉर्मली जो हम नोटबुक पर बनाते हैं ना, तो क्वेश्चन के हिसाब से सबसे पहले हमें रेट निकालना पड़ता है कि डेप्रिसिएशन का जो रेट है वो क्या है। यहाँ पर जो डेप्रिसिएशन का रेट कैलकुलेट कर रहा है इन्होंने, तो ये सबसे पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन की अमाउंट जो है, रेट है, वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देखिए डेप्रिसिएशन निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो टोटल कॉस्ट आ गया अपना 5,50,000 माइनस करेंगे स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू मैंने पहले भी बताया था, और उसके बाद से ईयर से डिवाइड करेंगे। ये आ गया इनका 54,000 पर एनम, यानी कि पर ईयर इतना स्ट्रेट लाइन मेथड से उनको अमाउंट देना है, डेप्रिसिएशन की वैल्यू। तो ये कैलकुलेट करने के बाद से फिर हम यहाँ अकाउंट बनाते हैं, लाइक प्लांट अकाउंट बनाना है। तो इसमें सबसे पहला कॉलम होता है डेट पार्टिकुलर, फिर अमाउंट होता है, डेट होता है, पार्टिकुलर होता है, अमाउंट होता है। इस हिसाब से नॉर्मली हम बनाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो नोटबुक में बनाते हैं मैनुअली, तो टू लिख करके बैंक अकाउंट लिखते हैं, कितना परचेज किया, फिर टू बैंक कितना उस पे इंस्टॉलेशन एक्सपेंस किया वो लिखा। उसके बाद से लास्ट में जो है 31 मार्च को डेप्रिसिएशन करते हैं, तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना डेप्रिसिएशन बना। अभी नीचे हमने यहाँ पर देखा कि जो डेप्रिसिएशन पर एनम कैलकुलेट करना है, ये करना है इतना 54,000। तो ये 54,000 यहाँ बाय करके और लिख देते हैं क्रेडिट साइड में, और उसके बाद से जो बैलेंस बच गया वो क्लोजिंग बैलेंस हो जाता है। ये क्लोजिंग बैलेंस हो गया। और जो इनका इंस्टॉलेशन था या जो भी, वो अलग अलग शो करके अब टोटल कर देंगे। टोटल करके उसके बाद से जो यहाँ इनका क्लोजिंग बैलेंस आया, क्लोजिंग बैलेंस हमारा नेक्स्ट ईयर ओपनिंग बैलेंस आ जाता है। अब नेक्स्ट ईयर यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस हो गया। फिर अगले उसी साल का जो है नेक्स्ट ईयर 31 मार्च को, मतलब एट द एंड ऑफ ईयर चार्ज करेंगे अमाउंट जो है डेप्रिसिएशन का, और उसके बाद फिर क्लोजिंग बैलेंस बचेगा। ऐसे ही करके जितना ईयर मेंशन होता है उस हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए इनका जो डेप्रिसिएशन आया है 54,000 है, और हमारा जो डेप्रिसिएशन है वो देखिए कितना आया, क्या आया, गलत आया, सही आया, यहाँ से चेक कर सकते हैं। सॉरी, सेल्वेज वैल्यू है ना, हमने सेल्वेज वैल्यू अभी चेंज नहीं किया, उनका सेल्वेज वैल्यू है अलग और हमारा है अलग। अब इसको पहले चेंज करते हैं। सेल्वेज वैल्यू चेंज नहीं हुआ। देखिए क्या सेल्वेज वैल्यू उन्होंने दे रखा है, सेल्वेज वैल्यू भी चेंज करना है। सेल्वेज वैल्यू अमाउंट देख लेते हैं। देखिए सेल्वेज वैल्यू इसमें था कि ये होगा स्पेंड किया 50, और आफ्टर 10 ईयर 10,000। अब ये सेल्वेज वैल्यू है 10,000 है,
10,000 भी हम अपने में लिख देंगे। यहाँ पर 10,000 मैं लिख देता हूँ। अब देखिए, अब उनके क्वेश्चन के हिसाब से सब कुछ आ गया। अब देखिए उनका कॉस्ट भी आ गया, एयर भी 10 हो गया, और उसके बाद से जो सेल्वेज वैल्यू स्क्रैप वैल्यू है 10,000, और मंथ यूज हुआ है वो पूरा फुल है, फुल ईयर है। और उसके बाद से स्टेटमेंट मेथड बोले उनको हम कर दिए। हमारा डेप्रिसिएशन देखिए 54,000 आ गया है, जैसे कि हमने कंप्यूटराइज मेथड से किया है। और जितने ईयर के हम कैलकुलेट कर रहे हैं उतने ईयर का आ रहा है। ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस ये हो रहा है। अब देखिए ओपनिंग बैलेंस डेप्रिसिएशन तो आ गया 54,000, और जो क्लोजिंग बैलेंस आ गया अ, ये आ गया 496,000। अब देखते हैं क्या उनका भी इतना ही क्लोजिंग बैलेंस है। देखिए सेम है, ऐसे ही मतलब इनका नेक्स्ट ईयर आता जाएगा, और नेक्स्ट ईयर और ऐसे अपना हर साल चेंज होता रहेगा। देखिए यहाँ पर है जो अ, आ गया ओपनिंग बैलेंस हो गया, तो बैलेंस बीडी करके यहाँ पर लिख देंगे। फिर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, फिर जो बैलेंस बच गया वो क्लोजिंग बैलेंस 442,000। देखिए अपना नेक्स्ट ईयर का क्या है, 442,000। तो इस प्रकार से हमारा ये जो क्वेश्चन है उन्होंने जो दिया वो ये शेड्यूल एक के हिसाब से कंप्लीट हुआ। अब ये जितना हमें मेंशन करना होगा, 3 ईयर का निकालना है 3 ईयर तक निकाल दीजिए, जितना तक निकालना है निकाल दीजिए। अगर यहाँ पर मैं एस डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड सेलेक्ट करूँगा तो उसके बेस पर ये अलग अलग आ जाएगा अमाउंट। लेकिन उन्होंने जो पूछा है उसको हमें सिलेक्ट कर लेना है। चलिए ये हुआ, हमारा सिलेक्ट हो गया है। अब शेड्यूल टू है। शेड्यूल टू इज वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे तो देखे तो जो क्वेश्चन करना होता है एग्जाम में, जो पेपर में करके दिखाना होता है फंक्शन और फार्मूला, तो वो सबसे स्टार्टिंग में किए उससे भी कर सकते हैं और इससे भी कर सकते हैं। वैसे सिखाया तो यही जाता है, लेकिन एक इम्पोर्टेंट शेड्यूल टू के हिसाब से देखते हैं। क्वेश्चन में गिवन भी होता है कि शेड्यूल वन और शेड्यूल टू के हिसाब से इस क्वेश्चन को कैलकुलेट कीजिए, और ये इन्फॉर्मेशन जो है हमें गिवन हो। चलिए इसको पहले डिलीट कर दो, पहले वाले को। अब शेड्यूल टू में क्या है, देखिए जो जैसे हमने इसको यूज किया है ना, सेम चीज है, लेकिन उसमें अलग अलग स्ट्रेट लाइन मेथड और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। इसमें ओपनिंग और क्लोजिंग का कुछ रोल नहीं है। बस इसमें शेड्यूल टू में ये हमें मेंशन करना है ना कि जितना ईयर यहाँ दिया हो उसके बाद वो ऑटोमेटिक टोटल आ जाए, उसका टोटल भी कर दे। जितना डेप्रिसिएशन हो रहा है यहाँ पे टोटल हो गया, यहाँ पे टोटल हो गया। आपको यहाँ पे क्या टोटल करने के लिए वैसे नॉर्मली सम फंक्शन यूज करके और इसको सिलेक्ट करके आपको टोटल करना पड़ेगा कि कितना डेप्रिसिएशन हो रहा है, यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर हमने फंक्शन ही यूज कर रखा है कि वो ऑटोमेटिक ड्राई करेंगे, जितने ईयर होगा उसके एट द एंड में टोटल हमें अपने आप वो शो कर देगा। और उससे आगे भी वो जो है ना, जैसे इसमें 10 ईयर तक आगे ड्राई करेंगे तो नहीं आएगा, 10 सेलेक्ट कर रखा है। यहाँ 10 सेलेक्ट कर ले तो 10 से आगे नहीं करेगा, 5 कर ले 5 से आगे नहीं करेगा। उसके लिए हमने अलग थोड़ा सा और एडिशनल इसमें फार्मूला यूज किया हुआ है। देखिए ये क्या है, इसको देखते हैं। अब देखिए सीरियल नंबर का सेम था, पहले वाले में वही टाइप कर लेना है, नॉर्मली एक टाइप कर देना है। सेकंड में क्या करना है, अब थोड़ी सी इसमें एक्स्ट्रा उसके जो सीरियल नंबर है उससे थोड़ी सी एक्स्ट्रा इसमें करेंगे, क्योंकि अब इसमें हमें ये कमांड देना है कि जो ये एस्टिमेटेड लाइफ है 10 ईयर है,
10 ईयर से नेक्स्ट जो सेल है, यानी कि 10 ईयर आते हैं उसके नेक्स्ट सेल में हमें टोटल लिखा हुआ मिलना चाहिए। टोटल ये अपने अपने आप लिख देगा वो। 10 आया, 10 के बाद से टोटल ऑटोमेटिक, हमें लिखना नहीं है ये। और उसके बाद से इनका टोटल भी आएगा, इसमें उसके लिए फंक्शन हम यूज कर देंगे। तो अब इसके लिए क्या करना है, अब चलिए देखिए। सबसे पहले चलिए फर्स्ट ईयर का नॉर्मल होता है उसको तो देख ही ले। स्ट्रेट लाइन में क्या है, स्ट्रेट लाइन का सिंपल फार्मूला यूज कर लिया। क्योंकि अब देखिए जो पहले इस क्वेश्चन में किए थे ना, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड वैसे कर रहे हैं। क्योंकि अब यहाँ पर तो कोई चेंज करने का कुछ वो नहीं है कि चलो यहाँ मेथड चेंज कर दे रहे हैं या ओपनिंग क्लोजिंग क्या आ रहा है, कैसा इसका कंट्रोल, कुछ नहीं है। लेकिन अब यहाँ देखिए, यहाँ पर फर्स्ट ईयर में नॉर्मली हमने यूज करा है एस एल एन मेथड के लिए, इक्वल टू एस एल एन। उसके बाद से जो जो रिक्वायर्ड होता है वो हमने दे दिया। कोस्ट पहले दे दिया, कॉमा लगाया, सेल्वेज लगा दिया, लाइफ लगा दिया। और उसके बाद से इसमें एस एल एन में एक हमें एक अलग से इसको मल्टीप्लाई करना है कितने मंथ यूज हुआ है। तो अब हमने यहाँ पर 12th मंथ यूज कर दिया था, तो 12th यहाँ पर ऑटोमेटिक वो आ गया है। और उस हिसाब से यहाँ की जो हमने अलग वैल्यू दे रखा है वो ले लिया। वैसे जो ये यहाँ पर मंथ है ना, वो भी आप यहाँ लिख लीजिएगा। और जो ये एस एल एन मेथड है वो भी यहाँ लिख लीजिएगा। मैंने शॉर्टकट में कर दिया है कि इसको भी उसको और इसको वैल्यू को ऐड करते हुए। तो जो ये मंथ है वो भी आपको यहाँ टाइप करना है, मंथ भी लिख लेना है। मेथड है, मेथड भी यहाँ उसके नीचे लिख लेना है, वो कर लेना है। फर्स्ट मंथ, फर्स्ट ईयर में कितने मंथ हुआ उसके सेल को मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया 12 से, और उसके बाद से ये आ गया। अब इसको एंटर करेंगे। इसमें कोई फिक्स कुछ नहीं करना है, फर्स्ट ईयर में नॉर्मल कोई फंक्शन कुछ नहीं यूज हो रहा है। क्योंकि यहाँ अलग से चेंज ही नहीं हो रहा है ना। यहाँ ऑप्शन है कि ये कमांड दो कि अगर स्ट्रेट लाइन करे तो स्ट्रेट लाइन का आए, और डिमिनिशन का मेथड का करे तो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड आए। तो यहाँ ऑटोमेटिक तो हम अलग ही कैलकुलेट कर रहे हैं, एसएलएन का अलग, डिमिनिशिंग बैलेंस का अलग। तो उसके लिए तो उसको इफ करके, और जो जैसे लाइक जहाँ पर हम दे रहे थे कि इफ करके, और जो लॉजिकल टेस्ट है वो दो। और इसमें अगर डिमिनिशिंग इक्वल टू डिमिनिशिंग बैलेंस का ब्रैकेट में करके क्लोज किया, तो अगर डिमिनिशिंग सेलेक्ट करे तो डिमिनिशिंग आए, अदरवाइज एस एल एन का तो एस एल एन का। तो वो इसमें दोनों का मेथड ऑटोमेटिक यहाँ से चेंज करने से हो रहा था, और कर रहे थे, और करके दिखा भी दिए कई बार। देखिए चेंज हुआ, फिर मैंने चेंज किया, चेंज हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या है ना कि यहाँ पर अलग अलग ही कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये जो एडिशनल इसमें यहाँ तक जो है ना फंक्शन यूज करना, ये वो नहीं है। और ये डिमिनिशिंग बैलेंस और एसएलएन का भी अलग अलग हो रहा है, तो ये थोड़ा शॉर्ट हो रहा है। यहाँ पर शेड्यूल में बस वही दिखाना है कि टोटल अपने आप हो जाए, जितना यहाँ एयर सेलेक्ट करे उसके बाद टोटल अपने आप और ये सब कर दे, उसके लिए फंक्शन अलग अलग यूज हो रहा है। ओपनिंग क्लोजिंग का भी यहाँ कोई रोल नहीं शो हो रहा है, वो ऑटोमेटिक हो रहा है। तो अब चलिए पहले सेल में डिमिनिशिंग बैलेंस का भी देख लेते हैं। इसमें भी नॉर्मली है, जो जो रिक्वायर्ड किया है वो हमने पुट कर देना है। डीबी में डीबी फंक्शन यूज करके कोस्ट सैलवेज लाइफ पीरियड मंथ पीरियड ये लेना है कि जिस सेल का ये है इसको ये ले लेना है। और ये नॉर्मली हो गया। अब देखिए थोड़ा आपको एक साथ कीजिएगा तो दिक्कत आएगी और दिक्कत लगेगा। तो इसको ध्यान दे करके करना है। मैं एक ही वीडियो में कर रहा हूँ कि अलग अलग कर देने पर फिर पूरा एक साथ नहीं मिल पाता है। तो उसके लिए आप अलग अलग मेथड को अलग अलग हिसाब से करके और सीखेंगे कि इसमें क्या है, उसको डिफरेंट, उसमें डिफरेंस क्या है, क्या उसका बेनिफिट हो रहा है, और कौन सा यूजफुल है, वो सीख करके और वो अपना अप्लाई करना है। 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में आप आराम से करिए, सीखिए।
एक ही वीडियो देख करके एक ही दिन में सोचिए करने की पूरा तो होगा नहीं। वैसे तो हम अपने तरफ से अच्छे पूरा कोशिश कर रहे हैं। एंटर। अब नेक्स्ट ईयर में अब यहाँ पर टोटल के लिए एक फंक्शन यूज कर रहे हैं, चलिए देखिए कैसे। देखिए यहाँ पर अब हमें एक बात ये है ना, सबसे पहले ये है कि इफ फंक्शन लगाएंगे और जो यहाँ तक +1 तक कॉमन इसमें लगा रहे थे ना सीरियल नंबर निकालने के लिए, वो फंक्शन सेम सेम रहेगा। इसको फिक्स करना है, इसको फिक्स कर देना है। उसके बाद से जो सीरियल नंबर है इसके पहले वाले को ले रहे हैं, लेस देन ग्रेटर देन की साइन को समझ लेना है जो किससे लेस देन हो रहा है। लेस देन इस लाइफ से हो रहा है और ग्रेटर देन इस सीरियल नंबर पहले वाले से हो रहा है, क्योंकि इसके इसमें सीरियल नंबर 1 में +1 करेंगे वहां तक जाना है। लाइक 9 आ गया और ये 10 से छोटा ही हम कमांड दे रहे हैं, तो 9 + 1 = 10 तक ये पूरा आ जाए उसके लिए। तो ये जो हमने इसमें नॉर्मल यूज किया वो था। अब इसमें टोटल के लिए क्या हम दे रहे हैं, एक और इफ दोबारा लगाएंगे कॉमा लगा करके बिना ब्रैकेट क्लोज किए। इफ सेल सेलेक्ट करेंगे यही वाला जो सीरियल नंबर पहले है, इक्वल टू फिक्स करेंगे जो ये है ना लाइव, उसको कॉमा लगा करके इन्वर्टेड कॉमा एम्प्टी फंक्शन को क्लिक करेंगे और ओपन करके उसमें टोटल लिखेंगे, फिर उसको क्लोज करेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे। उसके बाद अदरवाइज जो ये खाली खाली दे रहे थे ना उसमें एक के बाद ही दे रहे थे यहाँ पर जब सीरियल नंबर निकाल रहे थे। लेकिन यहाँ पर एक के बाद कॉमा लगाकर एक और कमांड इफ देने के बाद उसको कॉमा तक आ जा रहा है, टोटल इन्वर्टेड कॉमा लगा कॉमा लगा उसके बाद एम्प्टी फंक्शन खाली खाली, ताकि जो टोटल आए उसके बाद हम ड्रैग करें तो खाली खाली ही वैल्यू आए, ना कि गार्बेज हैज स्टार वगैरह कुछ भी आए। तो ये करना है और ये इसके बाद डबल ब्रैकेट क्लोज करना है, ब्रैकेट का ध्यान देना है। अब ये कर देंगे तो ये हमने यहाँ कमांड दे दिया कि जो ये 10 आएगा 10 तक तो ये सीरियल नंबर हो गया, और उसके बाद से ये इक्वल टू जहाँ भी आ जाए, ये 10 आ जाए, ईयर आ जाए, उसके बाद से जो है ना ये टोटल ही आ जाए, क्योंकि जो इस सेल में हम कैलकुलेट कर रहे हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर मैं इक्वल टू कर रहा हूँ ना, इसके सीरियल नंबर इक्वल टू कर रहा हूँ 10, तो आप सोचिएगा कि यहाँ जो फिक्स किया है ना, ये लाइक यहाँ पर ईयर होगा, एस्टिमेटेड लाइफ होगा, 5 हो 7 हो कुछ भी हो, तो उसके बराबर तक यहाँ कमांड हो रहा है। लेकिन बात ये है ना कि किसमें जो सीरियल नंबर 1 है ना, यानी कि जो ये यहाँ 10 आएगा उसके बाद वाले में हम फार्मूला यूज कर रहे हैं ना। यहाँ 1 में मान लीजिए 10 आ गया, तो उसके बाद वाले में फार्मूला और फंक्शन यूज कर रहे हैं, तो उसके बाद वाले में टोटल आएगा। तो वो चीज यहाँ पे है कि इक्वल टू करके अगर इस सेल का हम ले रहे हैं तो उस सेल का नंबर जिस सेल में एंडिंग आ जाए, जितना यूज है उसके बाद अपने आप टोटल लिख दे। तो इसके लिए हमने ये यूज कर लिया और सेलेक्ट कर रखा है। आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ से कैसे करना है। अब ये एंटर कर देंगे जो मांगा हुआ है। अब एंटर कर देंगे, ये हो गया। अब ये जैसे ड्रैग करेंगे ना तो ये टोटल तक आ करके मतलब 10 के बाद टोटल लिख देगा अपने आप, और वहां तक आएगा, आगे कुछ नहीं आएगा, खाली खाली। मैं फिर दोबारा करके दिखाऊंगा। चलिए अब पहले आगे इसको देखते हैं SLN के लिए अब क्या यूज करना है। अब देखिए इसमें जो कॉमन फंक्शन यहाँ बताया था ना कि क्या कॉमन फंक्शन है, वो यहाँ भी यूज करना है। इफ काउंट और जो सीरियल नंबर होगा ना यहाँ उसी सेल का, उसी उसी रो का जो सीरियल नंबर होगा उस सीरियल नंबर को हमें ले लेना है। सीरियल नंबर लेने के बाद से उसके बाद से क्या करना है कि देखिए यहाँ तक एक तो हो गया। SLN मेथड लगा रहे हैं, उसमें कोस्ट एवरेज लाइफ सब अब ये दे देना है और उसके बाद से कॉमा लगा देना है, क्योंकि
सॉरी डिस्टरबेंस हो गया होगा गाड़ी की आवाज़ की वजह से, फिर से दोबारा मैं बता देता हूँ कि ये कॉमन फंक्शन यहाँ इक्वल टू 1 कॉमा तक था। एसएलएन मेथड का फंक्शन यूज करेंगे, कोस्ट मांगा है, कोस्ट को फिक्स कर देंगे। सेकंड में हर बार फिक्स हो रहा है, यहाँ भी वहाँ भी किसी भी मेथड में, तो इसको फिक्स कर देंगे FN प्लस F4 से। अभी फंक्शन वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने दिखाया भी है करके कैसे फिक्स करना है, कीबोर्ड भी दिखाया है, तो वो देख लेना, स्किप नहीं करना है। पोस्ट आ गया, यहाँ पे फिक्स हो गया, सेल्वेज हो गया, लाइफ हो गया। उसके बाद से कॉमा कर देना है। अब देखिए यहाँ पर ब्रैकेट के क्लोज में ना जो जो फर्स्ट ईयर मंथ है ना वो एसएलएन में कोई रोल नहीं निभाएगा, तो इसको कुछ नहीं करना है, इसको वो छोड़ देना है कॉमा लगा करके। उसके बाद से हमें एक, यहाँ तक तो ये डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला हो गया, और ये काउंट जो आगे ना बढ़े। और एक और इसमें ये देना ना, यहाँ पर टोटल अपने आप इसका सम करके दे दे। उसके लिए देखिए क्या करना है, इफ फंक्शन हम यूज कर रहे हैं कॉमा लगाने के बाद, इफ जो ये सीरियल नंबर है ना यहाँ पर, उसी रो का, जो यहाँ 2 में जिसमें फंक्शन यूज हो रहा है जिस सेल में, उसी का, ना कि उसके पहले वाले का, तो उसका यहाँ पर मैंने सीरियल नंबर ले लिया है। सीरियल नंबर लेने के बाद से इक्वल टू करेंगे, फिर एम्प्टी फंक्शन ब्रैकेट, एम्प्टी फंक्शन ब्रैकेट जैसे है ये इन्वर्टेड कमा है, ओपन करके टोटल लिख देंगे। ध्यान देना है कि टोटल की स्पेलिंग वही होनी चाहिए जो हमने यहाँ पहले कमांड में लिखा हुआ है, ना कि टोटल का स्पेलिंग गलत हो जाए और यहाँ कुछ और हो जाए तो फिर वो नहीं आए। अब इसको क्लोज करके कॉमा लगाना है, फिर उसके बाद से सम फंक्शन यूज करना है। और हम ये बात बता दिए कि जहाँ पर जिस सेल में टोटल आए उसमें अब सम करना है। किसका सम करना है? सम करना है ना, तो वो करना है इस सेल का जिसमें फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, उसके पहले वाले सेल को हम सेलेक्ट करेंगे और उसको फिक्स कर देंगे। फिर जो ये अनुपात वाला होता है ना बटन, अनुपात वाला डबल डैश वाला, उसको मतलब दबाना है। उसको दबाने के बाद से नॉर्मली इसको फिर एक बार सेल को सिलेक्ट कर लेना है। पहले बार तो इसको फिक्स करके, और अनुपात वाला बटन जो रेशो वाला होता है, और जैसे डबल डैश दिख रहा है आपको ये, और उसके बाद से इस सेल को नॉर्मली सेलेक्ट करिए। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, कॉमा लगाइए, फिर एम्प्टी फंक्शन, एम्प्टी फंक्शन डैश डैश इन्वर्टेड कॉमा लगा करके ब्रैकेट क्लोज कर देना है। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद से अपना डबल ब्रैकेट क्लोज, और उसके बाद से एंटर, एंटर कर देना है। उसके बाद से जैसे ये एंटर करेंगे वो आ जाएगा। यहाँ ध्यान देना है कि पहले वाले सेल को फिक्स हो रहा है, दूसरे वाला नहीं हो रहा है। उसके बाद से इसको क्लोज करने के बाद से एम्प्टी फंक्शन डॉटेड कॉमा डबल ब्रैकेट क्लोज। यहाँ तब तक ब्रैकेट क्लोज करना है जब तक कि जो स्टार्टिंग कलर है ब्रैकेट की वो ना आ जाए, ब्लैक है ब्लैक आ जाए। उसके बाद से एंटर करना है, एंटर कर दिया मैं। एंटर करने के बाद से अब वो वैल्यू आ जाएगा, फंक्शन भी यूज हो गया है। सेम में इसमें करना है। फर्स्ट ईयर में तो नॉर्मली दिखाई दिया मंथ वाला वो हो गया था, और उसके बाद से जो सेकंड ईयर है, यहाँ जो जैसे एसएलएन के लिए कर रहे हैं वैसे डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के लिए करेंगे। अब देखना ये है, देखिए मैं दिखा भी देता हूँ आपको। अब देखिए, इफ काउंट और सीरियल नंबर वाला इक्वल टू और कॉमा, ब्रैकेट क्लोज करने के बाद इक्वल टू लिखना है, कॉमा 1, वो कॉमन फंक्शन। डिव फंक्शन जैसे लगाते हैं वैसे लगाना है। यहाँ पीरियड हर बार हम सीख रहे हैं कि पीरियड का जो है वो फिक्स नहीं करना है, पीरियड को छोड़ देना है क्योंकि हर बार चेंज होना है। बाकी सब करने के बाद से क्लोज किया। इफ लगाने के बाद से उसी का सीरियल नंबर, और सीरियल नंबर, सीरियल नंबर सीरियल नंबर लगाने के बाद से, सीरियल नंबर के बाद से इक्वल टू करना है। फिर जैसे इसमें एसएलएन में टोटल का हमने किया, टोटल करके सम जैसे कर रहे थे वैसे सम का पहले सेल का तो यहाँ पर फिक्स करेंगे, दूसरे वाले को अनुपात वाला का फंक्शन दबाने के बाद से उसको नॉर्मली फिर उस सेल को सेलेक्ट करेंगे, फिर ब्रैकेट क्लोज,
फिर कॉमा लगाएंगे, फिर इन्वर्टेड कॉमा वाला 2 बार, उसके बाद से ब्रैकेट क्लोज, डबल बार, उतना तक करेंगे जब तक वो क्लोज ना हो जाए। अब उसके बाद एंटर करनी है। तो देखिए अब मैं एंटर कर दिया। अब मैं दोबारा इसको मैं डिलीट करके दिखाता हूँ कि क्या वो जो हम चाह रहे हैं जैसे करना चाहते हैं आ रहा है नहीं आ रहा है। लीजिए मैं अब इसको डिलीट कर देता हूँ। डिलीट कर दिया। अब दोबारा इसको फिर सिलेक्ट करेंगे, ड्रैग करेंगे। देखिए अब यहाँ पर अब आगे तक मैंने एक रो आगे तक किया ना, लेकिन टोटल 10 आने के बाद टोटल भी आ गया और टोटल करके उन्हें अपने आप दिखा दिया। आगे कितना भी ड्रैग कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये फायदा होता है। और इसमें कोई भी चेंज करने पर ऑटोमेटिक ये चेंज होगा। देखिए यहाँ पे मैंने ड्रॉप डाउन बना रखा है। अब लाइक 15 ले लिया तो 15 के हिसाब से हो जाएगा। लाइक मान लीजिए और कम कर लेता हूँ मैं, हाँ 8 कर दिया, 8 आ गया। जहाँ तक करिएगा वहाँ तक आ जाएगा। अगर चलिए 10 में कर दिया। यहाँ वैल्यू चेंज कीजिएगा, वैल्यू चेंज करते हैं, वैल्यू का आ जाएगा। देखिए मैं करके दिखा देता हूँ। ये वैल्यू किया, अब जैसे करूँगा ये वैल्यू के हिसाब से आ जाएगा। ये यार स्क्रैप वैल्यू अगर चेंज करना है ये कर देंगे। लीजिए मैं करके दिखा दिया। अब फर्स्ट मंथ में कितना यूज हो रहा है। अब यहाँ पर मैं टोटल अगर चेंज कर दूँ, 12 कर दिया, ये हो गया। इस हिसाब से अलग अलग करके ये शो हो जाएगा। तो इसमें देखे तो पहले वाले देखे उससे अच्छा ये लगा शेड्यूल 1। शेड्यूल 1 से भी बेटर शेड्यूल 2 में है कि टोटल भी अपने आप आ जाएगा। इसमें आप कोई सी मशीनरी वगैरह कुछ भी आप वैल्यू पुट कीजिए, उसकी लाइफ स्क्रैप वगैरह, और ये अपने आप टोटल भी करके देगा। और इसमें ये है कि इसमें टोटल का अलग से आप यहाँ टोटल सम फंक्शन यूज करके कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ टोटल करना है मुझे, तो इक्वल टू लगाएगा, सम फंक्शन यूज कर देंगे, सम फंक्शन आ गया। और उसके बाद से अब जितना भी है इसको सिलेक्ट कीजिए आप जहाँ तक करना है, और उसके बाद से आप एंटर कर दीजिए, क्लोज कर दीजिए ब्रैकेट, एंटर कीजिए। यहाँ टोटल आया अलग से। तो ये फर्क है उसमें और इसमें। तो ये हो गया, ये था आज की वीडियो में कि डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करने हैं और कौन कौन सा मेथड है, क्या है, कैसे है। और दोनों मेथड से करके दिखा दिया। शेड्यूल 1 भी दिखाया, शेड्यूल 2 भी दिखाया। और जो आपको रिक्वायर्ड हो, जिस प्रकार से आप करना चाहते हैं उस प्रकार से कर सकते हैं। प्रैक्टिकली भी मैंने दिखा दिया कि जो मैनुअली आप करते हैं कैसे करते हैं, ये भी बताया जी कहाँ कौन से वैल्यू लिखते हैं, क्या गिवन होता है, और क्या क्वेश्चन था हमारा, क्वेश्चन भी मैंने दिखा दिया था आपको। ये क्वेश्चन आपको दिखा ही दिया था, इसका आंसर भी मैच कर गया था जो हमने करा था। तो ये प्रैक्टिकली जो हमने कंप्यूटराइज किया, मैनुअली जो कम हाथ से अपने कॉपी पे करेंगे, नोटबुक में करेंगे, बुक में जैसे है वैसे भी मैच कर रहा है। तो इसमें अलग तरीका है। अब इसमें है कि सबकी वैल्यू के लिए अलग अलग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते रहिए आप। और उसमें क्या है, वहाँ पर बस वैल्यू एक की चेंज कीजिए, दूसरा अपने आप सब कुछ कैलकुलेट करके दे देगा। तो ये कंप्यूटर में एक फ़ायदा है और इस हिसाब से हम करते हैं। अब चलिए मैं आपको इसको दिखा दूँ एक बार कि कैसे इसके फ़ॉर्मूला को हमें शो करना है। तो वो देखिए, फ़ॉर्मूला शो करना है, किसी खाली सेल में कर्सर को कर देना है, छोड़ देना है। उसके बाद से कंट्रोल प्लस टिल्ड बटन दबाना है। उसके बाद ये सारा आपको फ़ॉर्मूला कहाँ कैसे यूज़ हुआ है, सब आपको दिख रहा है। इसको अगर पूरा देखना है तो आप इसकी साइज़ को बढ़ाइए और उसके बाद से देखिए कि क्या है, जितना लंबा है
इसको लंबा कीजिए। आप एसएस भी ले सकते हैं और फार्मूला इसको कहाँ कैसे यूज हो रहा है वो सब देख भी सकते हैं। तो इस हिसाब से करना है। अब चलिए फिर मैं इसको जैसे था वैसे कर देता हूँ। कंट्रोल प्लस टिल्ड दबाया, ये आ गया। लीजिए, अब इसको छोटा कर दिया। और एक बात ध्यान देना है कि वैल्यू की सेल छोटी होगी है जायज दिखा देगा। अगर इसकी लंबाई बड़ा करेंगे तो ये ही दिखाएगा। अब वैल्यू और अब ये समझना है कि वैल्यू कैसे सही हो रहा है और मतलब वैल्यू की लंबाई की कमी से वो हो रहा है वैल्यू गलत या कैसे। तो उसके लिए देखिए अब मैं समझाता। इसमें एक्स्टार एक्स्टार केवल नहीं आ रहा है, नंबर वगैरह कुछ अलग अल्टाबेट अलग अलग मतलब आ रहा है लिख करके, है जायज केवल नहीं आ रहा है। इसका मतलब कि ये गलत है, सेल की लंबाई बढ़ाने से भी ठीक नहीं होगा। लेकिन जो यहाँ पर था, यहाँ पर है जायज ही केवल आ रहा था, छोटा करने पे सेल की जगह नहीं होगा तो वैल्यू कहाँ से दिखाएगा। तो आप ये देखिए हैज ही दिखाएगा, तो इसका मतलब है कि आप सेल की लंबाई और बढ़ाइए। ज़्यादा बड़ी वैल्यू होगी तो वो शो ही नहीं करेगा। तो ये चीज़ है। ये देखिए अब कैसे फार्मूला शो करते हैं, कौन सा बटन दबाना है उसको एक बार मैं दिखा देता हूँ। ये कंट्रोल और जो ये टिल्ड बटन है ना, इसको दोनों को एक साथ दबाना है। तो एक साथ दबाएंगे किसी खाली सेल में कर्सर करके, तो जितना फार्मूला शो किया था जैसे मैंने दिखाया था वैसे आ जाएगा। फिर दोबारा वैसे ही आने के लिए किसी खाली सेल में कर्सर अपना करके और उसके बाद से फिर इन दोनों को कंट्रोल और टिल्ड बटन को दबाइए। तो फार्मूला जो आया था वो हट जाएगा, जैसे था नॉर्मल हो जाएगा। ध्यान देना कि किसी सेल में लिखा हुआ है उसमें सेल को सिलेक्ट करने के बाद से अगर आप ये कंट्रोल प्लस टिल्ड दबाते हैं तो नहीं होगा। तो ये एक था कि आपको फार्मूला भी शो हो जाए और देख भी, स्क्रीनशॉट भी ले ले कर ले, ये बात। और अब देखिए एक और रफली आपको मैं दिखा दूं। चलिए मैं ये क्वेश्चन वही है जो ओपन करके दिखाया पीपीटी पर, मैंने ये ओपन कर रखा है। इस पे क्लियर नहीं आ रहा था तो मैं पीडीएफ ही ओपन कर लिया था। और आपको अगर चाहिए कि इसमें क्या समझना है, कैसे नोटबुक आपको बनाना है, नोट करना है अपने लैंग्वेज में, तो आप अपने तरीक़ा से फ़ॉर्मूला को लिख सकते हैं, समझ सकते हैं कि किसमें क्या है, कैसे फ़ॉर्मूला यूज़ करेंगे तो क्या-क्या आएगा, किसको सेलेक्ट करना है, नहीं करना है। तो ये मैं अपने तरीक़ा से बना रखा है वैसे रफ़ली नोट करने के लिए। और इसमें सब अच्छे से मेंशन भी है, आप समझ सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ कर के इसको। वही बातें नोट किया है कि कैसे याद रहेगा, कैसे समझना है, कहाँ विशेष बात ध्यान देना है, वो है। दूसरी पेज ये है, इसमें ये भी बता दिया है कि कैसे कहाँ पर जो है मंथ को उसके सेकंड सेल में को फिक्स कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, क्यों क्या बात है। तो ये यहाँ पर मेंशन है। और रफली फंड्स फार्मूला में कहाँ कैसे क्या यूज़ करना है ये अपने हिसाब से बना लीजिए, लिख लीजिए, समझ लीजिए अलग-अलग तरह से कि किसके बाद कमा लगाना है, किसके बाद क्या है, क्या नहीं है। इतना सब आप कर सकते हैं। देखिए अब जितना मेरे को लगा कि समझा देना चाहिए उतना तो मैं अपने तरफ से अच्छे से समझा दिया हूँ। उम्मीद है, आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छी लगी वीडियो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।